तो आज है संडे और कल है मंडे, पर कल भी है संडे क्योंकि कल भी है हॉलीडे और कल भी है छुट्टी। मार्केट में वॉल्यूम पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, खासकर जीबीपी में तो नहीं रहेगा, यूरो में भी नहीं रहेगा। अब बात रहेगी गोल्ड का। तो देखा जाए, गोल्ड तो हम लोग करते नहीं हैं, फिर भी बैक टेस्ट वगैरह करेंगे। और वॉल्यूम नहीं हुआ तो ट्रेड करना बेकार है, चाहे कुछ भी हो। बट कल का जो उस दिन फ्राइडे का जो मार्केट रहा वो नॉर्मल था, वैसे जैसे सितंबर अक्टूबर में रहता था। कल ही हम बैक टेस्ट कर रहे थे सितंबर अक्टूबर वगैरह, तो उसमें देखे 10 पिप 20 पिप मैक्सिमम लंदन होता था। और तभी से जो है 10 पिप का आदम बना था सितंबर से ही। तो तब 10-20 पिप भी लंदन जा पाता था, खासकर सितंबर में। अक्टूबर से वॉल्यूम आ गया तो बड़ा बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। सितंबर में वही था, 10-20 प्री न्यूयॉर्क 5 बजे से भी मूवमेंट जो बड़ा वाला मिलता है उसमें भी 30 पिप मिलता है। पूरा रेंज भी 30 पिप का होता है। So, नॉर्मल जो वॉल्यूम होगा मार्केट में हॉलीडे को भी, वो भी वैसा ही होगा जैसा लास्ट क्वार्टर में रहता है। हाँ, टेक्निकल के लिए तो है, शाम को देख लेंगे। अभी आधा या 1 घंटा मैक्सिमम अभी थोड़ा बात करेंगे, वो जो मूवी था उस पर बात करेंगे और थोड़ा और कुछ साइकोलॉजी पे बात करेंगे, बस इतना ही करेंगे अभी। फिर शाम को टेक्निकल्स का बैक टेस्ट और डाटा वगैरह समझेंगे, अलग अलग स्टार्ट करेंगे। फिर जो भी टाइम तक हुआ था, शायद 15 मार्च 18 मार्च 18 मार्च, यस 18 मार्च तक हुआ। सो उस मूवी में बताओ ऋषभ, क्या कॉन्सेप्ट है या क्या उसका ये है? हम जो समझे मूवी में ना, अगर किसी को 24 घंटा दिया जाए, मतलब किसी के पास टाइम कम है, अगर ये वो सोच के चले तो वो मतलब बहुत बहुत कुछ कर पाए, मतलब बहुत कुछ, मतलब जो मतलब आलस माने केयरलेस है, जो कल करेंगे परसों करेंगे। अगर वही मान के चले मेरे पास 24 घंटा है, मेरे पास टाइम कम है, तो उस चीज को बहुत जल्दी करेगा, फास्ट करेगा और सही सही करने की कोशिश करेगा, मतलब अपना 100% देगा, अपना बेस्ट देगा। इससे ये पता चलता है, समझे? क्योंकि उस आदमी के पास जब टाइम कम था तो वो मतलब बहुत कुछ मतलब करना चाहता था। टाइम कम था तब ना। हम्म। ओके। और इंटरेस्टिंग कुछ कॉन्सेप्ट लगा हुआ, इंटरेस्टिंग कुछ डायलॉग्स है उसका? वो करना क्या है कि पैसा तो चलता नहीं था, इसलिए करेंसी के रूप में टाइम टाइम का इस्तेमाल होगा। टाइम मतलब तुमको लगा कि मूवी पूरा टाइम है, मतलब आदमी को टाइम का वैल्यू करना चाहिए और मतलब जल्दी जल्दी करेंसी। काम करना चाहिए, ये? मतलब ठीक टाइम किसी के पास कम है, इस वजह से मान के चले तो बहुत व्यवस्थित करता है। है। टाइम कम है तो जल्दी जल्दी करे तो हो जाए। तो यही बेस पे मूवी है और मूवी खत्म हो जाता है फिर, बस। ठीक है, हमारा अंडरस्टैंडिंग ठीक है, जनरल बेसिस पे है। वो थोड़ा सा हम जो सुनना चाहते थे वो नहीं मिला हमें। तो अब आप बताइए कि आपको क्या, अगर आप देखे हैं तो बताइए क्या समझना है। वही बात है जो ये बोला है। वही बात है। हम्म। ठीक है, तो हम समझ गए। बात वो है, लेकिन वो बस थोड़ा सा बात है, छोटा सा पार्ट है वो पूरा मूवी में। मेन कॉन्सेप्ट है वहाँ पे उस मूवी को। ठीक है।
सही से अगर हम देखेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, अभी तू जो कॉन्सेप्ट बोलेगा तेरा नजरिया है या मूवी में एक्चुअली जो बताना चाहता था वो बात है, ये पहले क्लियर करा। नहीं, मेरा नजरिया तो है ही, वो तो हम ऐड करेंगे, लेकिन असली कॉन्सेप्ट भी मूवी का उसी बेस पे है। ओके ये बोल बोल। बेस नहीं है, बेस नहीं है जो तुम लोग बोल रहे हो, वो बेस नहीं है मूवी। वो कुछ और समझाना चाह रहा है, वो बस हरी वाला पार्ट एक छोटा सा पार्ट है, वो पूरा मूवी नहीं है वो। और उस पे हम इस मूवी में इतना प्रेशर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स है उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स है इस दुनिया का अरे उसमें। इसमें ये भी है कि सब अपने लिए जीता है। जिसको टाइम मिल जा रहा था वो अपने लिए जी रहा था, सबको मार दे रहा था। सबके सबको पास अपना पड़ा है। सबको अपना पड़ा हुआ, सेल्फिश हो गया सब। हम्म। ये पॉइंट भी सही है, सेल्फिश हो गया सब। अमीर लोग के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अमीर लोग के पास जो 10 लाख साल का टाइम हाँ, था, वो लोग के पास काहे था? वो एक तरफ से हम देखे तो एक तरफ से वो ठीक भी कर रहा था। अगर उस जैसे कि सबको बांट देगा टाइम तो फिर आदमी काम ही नहीं करेगा, कोई काम ही हम्म। नहीं करेगा। तो फिर देश कैसे चलेगा? इसीलिए सब काम करता था, उसको मतलब मिलता था इतना भी। और एक चीज था उसमें, घेटो जोन था, याद है, जिसमें वो रहता था, वो, वो जो हाँ गरीबों का कैरेक्टर शहर। घेटो जोन में रहता था। और उसके बाद उसको टाइम जोन पार करके आना होता था। तो जब वो अमीर लोग के हम्म। एरिया में टाइम जोन पार करके आया, तो उसको कितना कॉस्ट लग गया निकलने में, हम्म। 10 साल उसको देना पड़ गया, बस वो रहते इस पे टोल प्लाजा पे हम्म। उसको वो देना पड़ गया। तो बहुत लोग हम्म। जो था वो आ ही नहीं पाता था। कुछ लोग आता था तो उसको बस शक के नजर से देखता था आदमी, चोरी करके आएगा डकैती तो करके। कैसे आएगा भाई, जो गेटो में रहता था वो लोग पास 24 घंटे का टाइम होता है। वो लोग काम करता है टाइम कहाँ आता है, काम करता है टाइम कहाँ आता काम करके टाइम कमाता है, और उसके बाद खत्म होने आता है, फिर काम करने आता है, फिर टाइम कमाता है, और नहीं जिस है। दिन जो मतलब कमा पाएगा मर एक्चुअली जाएगा। हम लोग का ही रूप है, जैसे हम लोग अभी काम कर रहे खा रहे, हम कर रहे खा रहे, हम कर रहे खा रहे, डेली मजे तो ऐसे ही है। और घेटो जोन के बाहर ये तो घेटो तो आराम का जिंदगी जी रहे हैं। बस। आराम का जिंदगी है, पर वो से ये वो लोग हर समय डर में रहता है, हमेशा डर में रहता है, कभी कहीं मर ना जाए, कहीं मर ना जाए। हम्म। हम्म। बॉडीगार्ड हर समय आसपास उसका रहता है। सो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो है कैपिटलिस्ट लोगों का, और एक मिडिल क्लास या पुअर क्लास लोगों का। एक मिडिल क्लास या पुअर क्लास जो है वो समय कमाता है। और एक चीज और देखिए, गेटो जोन में कंपनीज जो था, वो जो बड़ा जोन में जो आदमी था उसी का था। गेटो जोन में कंपनी सब जो हम्म। था, कंज्यूमर मार्केट जो था, वो उसी का था। हम्म। उस अमीर लोग का ही था जिसके पास 10 लाख साल का समय था। उसके पास ही वो मतलब की था, या उसका बिजनेस था वहां पे। अब वो मेन इनकम करता था वही लोगों से, वही लोग का लेकर के टाइम डिपॉजिट करता था, और उसको भी रख करके इंटरेस्ट कमाता था उसका टाइम पे, वो जो मालिक था। सो एक आदमी वहां से निकला, उसको लॉटरी लग गया या क्या हो गया, या उसका लक था या उसका ऑनेस्टी था, जिस वजह से उसको 100 साल का आ, समय उसको गिफ्ट में मिला, जिसको वो खर्च करने के लिए चला गया समय से आगे। तो इसके यहाँ पे मतलब है इसका, हम फिल्म नहीं नरेट कर रहे हैं, हम बस समझा रहे हैं ये कि मतलब वो दिखाता है पैसा, और कुछ नहीं दिखाता, सिंपल पैसा को दिखाता है कि एक नॉर्मल क्लास जो है, या जो खासकर कंज्यूमर क्लास है, जो बस कंज्यूम करता है और कमाता है, और वही खर्च देता है, कमाता है खर्च देता है, और सारा जो खर्च करता है उसके प्रॉफिट्स किसको होता है बड़े बड़े कंपनीज को, ना कि उन लोगों को फिर कल उठ के जाना पड़ेगा काम करने। जैसे कि वो जो कैरेक्टर था मेन रोल, उसका जो माँ थी, वो काम पे सब, मतलब उसका समय नहीं बचा होगा या कुछ नहीं बचा होगा, जिस वजह से जो है वो
नहीं बच पाई। वैसे ही यहाँ पे भी होता है हम लोग का रियल लाइफ में कि हेल्थ इश्यू वगैरह या कुछ इंसिडेंट हो गया या कुछ ऐसा हो गया और हम लोग पैसे की वजह से जो है उसको अ, ठीक नहीं कर पाते या उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं और अ, मतलब ठीक नहीं कर पाते उस स्थिति को, क्योंकि हमारे पास कहीं न कहीं लेने का पैसा नहीं होता। जैसे उसके पास ये नहीं था, समय नहीं था। समय बस आते-आते, आते-आते रह गया। जैसे हम लोग अभी कुछ काम खत्म हो जाता है तब जाकर के पैसा आता है। वैसे ही उसका भी काम खत्म हो गया तब जाके उसके पास वो पैसा या टाइम उसके पास तब पहुँचा। बस थोड़ा-सा पहले आता तो काम हो जाता उसका। वैसे ही रियल लाइफ में भी होता है। तो यहाँ पे जो है पूरा ट्रैप है। हाँ, हम तो इस पे कल पीपीटी वगैरह भी बनाया है, तो वो हम अ, दिखाएगा। फिलहाल ऐसे ही बात करते हैं। पीपीटी वगैरह बहुत बनाया है इसमें, 8-10 पेज का है, 8-10 स्लाइड्स है उसमें। सो यही ओवरऑल बात है कि सारा जो बड़ा-बड़ा लोग है, वो लोग क्या करता है, वो लोग सारा सिस्टम रेडी किया है हम लोग का इसी तरीके से कि हम लोग जो है उनके लिए काम करते रहे हमेशा और वो लोग जो है अनलिमिटेड टाइम या अनलिमिटेड मनी का काउच पे बैठा रहे हमेशा। उसका आने वाला कोई भी जनरेशन हो, वो उसी काउच पे बैठा रहे और उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो आने वाले टाइम पे। और जिसके पास ज़्यादा समय है, उसके पास सारा सिक्योरिटी है, उसका समय कोई चुरा ही नहीं सकता। देख रहा था, उसका समय कोई चोरी कर पा रहा था? उसका जितना सारा बॉडीगार्ड बनना है, जितना है, वो लोग बस जा करके ये खेलता था, मतलब जुआ खेलता था जाके, बस वहीं पे हारता था और कहीं नहीं। बाकी सब जगह से बस चोरी करता था या कुछ भी बोल लो, वो लोग का सिस्टम ही है वो लोग का, तो कमाता था। बाकी गरीब लोग को क्या है, काम करेगा तो पैसा मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। तो ये सिस्टम, और गरीब है उसके बाद मतलब पॉपुलेशन भी हाई है वैसे लोगों का, वैसे भी लोगों का 90% या कह लीजिए वैसे उसी के रेंज में जो है संख्या है। चाहे वो कोई जॉब ही करता हो, मतलब हाई स्टैंडर्ड जॉब भी करता है ना, वो कोई जैसे कि उसमें दिखाया कि कोई अगर बहुत ज्यादा पैसा भी कमा रहा है लेकिन उसका अपना सिस्टम नहीं है बना हुआ, उसका अपना बिजनेस बना हुआ नहीं है, नौकरी भी अगर वो कर रहा है तो भी क्या है, वो टेंशन में रहता है। और जैसे जैसे वो पुलिस वाला वो आदमी लोग का सपना होता है वैसा पोजीशन पे जॉब मिलना है, कुछ नॉर्मल क्लास में बता रहे हैं। उन लोगों का होता है कि फटाक से ना एक जॉब लग जाए वैसा, तो हम लोग का क्या है, सारा प्रॉब्लम वगैरह सब खत्म हो जाए। लेकिन उसको क्या था, उसके पास समय था, उसके बाद भी समय लिमिटेड उसको मिलता था, उसके पास भी लिमिटेड समय उसको मिलता था, यानी कि बहुत मिल जाता था, उसके पास भी सोच समझ के उसको खर्च करना होता था और अंत में वो उसी के लिए मारा भी गया क्योंकि उसका समय खत्म हो गया था उस पुलिस वाले का। तो नौकरी वो करता था, तो कोई कितना भी नौकरी कर लेगा, वो सिस्टम नहीं बना पाएगा खुद का, वो सिस्टम कभी नहीं बना पाएगा। और नौकरी करने का जो माइंडसेट है, ये वही सिस्टम बनाने वाले लोगों द्वारा बनाया गया है, हम लोग का बनाया हुआ नहीं है। हम लोग को जो पढ़ लिख कर बड़ा होते ही सीधा बोला जाता है नौकरी करो और जिंदगी तुम्हारा सफल, इससे इसके आगे कुछ समझाया ही नहीं जाता या इसके आगे कुछ सुनाया ही नहीं जाता। और आज तो इंटरनेट का ज़माना आ गया, तो आज वो बॉर्डर्स नहीं है। पहले वो बॉर्डर्स बस लोगों के घर तक या उसके एरिया तक था। एरिया में जो टॉप करता था या फन्ना आदमी कोई बड़ा हो गया या कुछ अनोखा कर लिया तो उसका नाम चर्चा हो जाता था और उससे आदमी सीख लेता था कि मेरे एरिया में फन्ना आदमी है, वो बहुत प्रचलित है, तो उससे कुछ सीखा जा सकता है या उसका जो सोच है वो थोड़ा सा अलग है ग्रुप से, तो लोग उनको समझता था, सीखता था और उससे इंस्पायर होकर के कोई आदमी कुछ बड़ा कर भी देता था, वो घेटो जोन से निकल भी जाता था। तो हम लोग उसी घेटो जोन का पार्ट है, उसी घेटो जोन का पार्ट है जहाँ पे यही सब चीज़ कल्चर या कल्चर नहीं बोलेंगे, मतलब इसी टाइप का एडुकेशन और इसी टाइप का हर एक चीज़ जो हमको हमेशा घेटो जोन में रखेगा और रख रहा है अभी तक रहेगा। ये
इसे पानी दे दीजिए पहले पापा, पानी दे दीजिए। 1 मिनट। वो घेटो जोन है, ये हमारा सो कॉल्ड मिडिल क्लास बोलने का आदत। हम लोग मिडिल क्लास नहीं है, लेकिन हम लोग खुद को गरीब का औलाद भी नहीं बोल सकते, या गरीब भी नहीं बोल सकते, खासकर पब्लिकली तो नहीं बोल सकते। सारे गरीबों के बीच में हम खुद को गरीब नहीं बोल सकते, तो मतलब क्या ही इल्यूजन में जी रहे हैं सोचिए। सभी गेटो जोन में है, सभी गेटो जोन में, लेकिन कोई इस बात को मानने को तैयार तो है, लेकिन वो इंटरनलाइज नहीं है। जो हम बोलते हैं अंदर तक समझ लेना, साइकोलॉजी सेशंस में अंदर तक समझ लेना, वो चीज नहीं है। बस ऊपर ऊपर से है, हाँ है, बस उसी लिए आदमी लोग जो है गेटो जोन में पड़ा रहता है। जो देखो गेटो जोन से बाहर जाने किसी का सपना ही नहीं है, वो लोग का अलग ही टेंशन है, जल्दी जाओ नहीं तो अगला दिन जो है जिंदा नहीं रहेगा। आज अगर काम नहीं किया, आज अगर समय नहीं कमाया, तो घर ही में बस एक दिन का समय। वैसे ही हम लोग का बैंक अकाउंट होता है, ये खत्म होने वाला महीने के एंड में। अब अगला काम नहीं करेंगे महीना भर, तो सैलरी कैसे आएगा, ईएमआई कैसे चलेगा, पेमेंट कैसे होगा। सो सारा चीज तो है, और यही जो है गेटो जोन से वो लोग को निकाल नहीं पाता है। यही कारण वो लोग गेटो जोन से निकल नहीं पाता है, काहे कि उन लोग के पास समय ही कम है। तो उन लोग का मेन गोल है वो समय कमाना। अब मेन गोल जब समय कमाना हो गया, तो आदमी लोग नोचने के लिए खड़ा है, बड़ा बड़ा कंपनीज खड़ा है, जो हम लोग का वो समय, मतलब वो भी समय जो हम कमा रहे हैं छोटा सा अमाउंट, उससे भी जो है उसको शेयर चाहिए, उसमें भी जो है उसको मार्केट, अपना मार्केटिंग या मार्केटिंग ग्लिच दिखा करके जो चीज का नीड नहीं है हमको, वो भी बेच देता है। बड़ा बड़ा जो भी जो लोग है, जिसका सिस्टम है, वो लोग ना चाहते हुए हमारे सेंसेस का उपयोग करके हमें लुभा कर या किसी भी तरीके से लोगों का सो कॉल्ड फैशन का ट्रेंड चलवा के, या सो कॉल्ड एनीथिंग, एडवर्टाइजमेंट किसी भी तरीके का, इतना अट्रैक्शन बना देता है वो एडवर्टाइजमेंट में, या ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट बना देता है कि अगर तुम उस ट्रेंड में नहीं है तो तुमको बोला जाता है तुम तो भाई ट्रेंड से बाहर है, आउटडेटेड आदमी है। ऐसा सेम फीलिंग अंदर लेके आ जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं आदमी को पूरे तरीके से साइकोलॉजिकली प्रिपेयर किया जाता है कि तुम कंज्यूमर बनो, और कंज्यूमर बनो, और जो तुम कमा रहे हो नौकरी से समय, या कह लीजिए पैसा, उसको तुम मेरे ऊपर ही खर्चा करो, ताकि तुम कभी सोच ही नहीं पाओ घेटो जोन से निकलने का। घेटो जोन से तुम ना निकलोगे, ना ही तुम वो उसका मेरे 5% का पार्ट बनोगे, ना ही जो है हम लोग 5% से बढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग अगर 5% से 50% हो गए, तो हम लोग का क्या ही इलाइट लेवल, इलाइट ग्रुप। तो हम लोग नहीं चाहते ये 5% और 95% का जो गैप है वो कभी भी बढ़े, हम नहीं चाहते। कम जाए जरूर है, अंदर से आदमी जो है घेटो जोन में चला जाए वो चलेगा, बट घेटो जोन का आदमी इलाइट लेवल पे नहीं आना चाहिए। पूरा सिस्टम ही उसी तरीके से बनाया हुआ है। वो जो 5% लोग, वो कभी नहीं चाहता कि हम उनका पार्ट बने। जैसे कि वो बंदा जो 100 साल कमा करके गया था, वहां पे उसको अलग नजर से देखा जा रहा था। सब शक कर रहा था पहले में कि ये कैसे आ गया, या ये तो घेटो जोन का लगता है, या कुछ यहाँ का नहीं लगता है। सब लोग बोल रहा था ना कि यह तो यहाँ का नहीं लगता है बंदा, ये तो मतलब तुम तो यहाँ के नहीं हो, कैसे आए यहाँ पे, ऐसा फन्ना चिन्ह। तो ऐसे ही होता है, हम लोग भी जब बड़े बड़े होटल्स में और जाते हैं। जो चोर था, जो लोगों का टाइम चुराता था, उसको हाँ, तो किससे कंपेयर करें? वो जो इंटरनल जो चोर, जो घेटो जोन से बाहर चोरी नहीं करता था, हाँ, घेटो जोन में ही करता था। नहीं, हाँ, गिरे जो मैं कर हाँ, तो घेटो जोन में जो लोग चोरी कर रहा था, वो लोग है मतलब चोरी बाकी कर, पॉलिटिक्स। हाँ,
चोरी करना मतलब क्या होता है? चोरी करना मतलब जैसे पैसा का चोरी करना होता है, वैसे समय का चोरी को वो कर रहा था। पैसा चोरी करना मतलब जो हम लोग के एरिया एरिया में डाका डालता है, ठीक है ना, एरिया एरिया में डाका डालता है, तो वो लोग को क्या होगा, एरिया का पुलिस को पैसा खिलाएगा तो उसको छोड़ देगा, है कि नहीं? तो उसको वो वहां संभाल ले। लेकिन अगर कोई जा करके बड़ा बैंक लूट लिया या बड़ा लोग का खेती में हाथ डाल दिया, तो वो बचेगा क्या? इसलिए वो ये बोलता है, हम तो बड़ा लोग का खेती में हाथ नहीं डाला, हम बड़ा लोग का इसका चक्कर में ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो लोग पावरफुल है और वो लोग कभी भी कुछ भी कर सकते, वो लोग का सिस्टम ही है। इसलिए हम बोलते हैं, तो तुम जो है उन लोग का चोरी करके आया है, और आज देखो मेरा किस्मत कि हम तो पुलिस का ही मदद कर रहे हैं। वो ऐसा बोलता है। तो वो लोग वो चोरी जैसे घर घर में करते हैं, वैसे वो वहां पे लोगों से छीना झपाटी अच्छा करते अच्छा। हैं। बड़े लोगों को टारगेट नहीं कर पाता, ना ही करता है। उसको पता है कि अगर वो किया तो फिर वो ये काम छोटा मोटा नहीं कर, छोटा मोटा का एक काम ही नहीं कर पाएगा, या उसका लाइफ ही नहीं रहेगा। बड़ा लोगों से वो पंगा ही नहीं लेता है। उसको ये चीज पता है, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके पास ज्यादा पावर भी है। सो अब ना ही वो लोग घेटो जोन में कभी आएगा। तो इसीलिए वो लोग घेटो जोन में कभी आना ही नहीं जाता। और तुम एक चीज और देखा, वहां पे किस टाइप का बैरियर लगा हुआ था घेटो जोन से निकलने के लिए टोल पे। मतलब इतना बैरियर, इतना सारा तुमको पड़ाव पार करना होगा, इतना ज्यादा तुमको पैसा लग जाएगा घेटो जोन को बस पार ही करने में। तो इसीलिए जो है गरीब आदमी जो है, जैसे कि हम लोग का वो जो हर्डल्स था ना बीच में घेटो जोन से और जो इलाइट जोन था, उसके बीच में जितना भी हर्डल्स था, वो है हमारा मतलब लाइफ में, जैसे कि अच्छा एजुकेशन पाना, या कुछ बड़ा रिस्क लेना, या कुछ ऐसा करना, बिजनेस करना, या कुछ ऐसा करना जो कि नॉर्मल घेटो जोन में रहने वाला लोग सोचता तक नहीं है, या घेटो जोन वाला लोग को नसीब ही नहीं है अच्छा एजुकेशन मिलना, या अच्छा फूड मिलना, या वरना जो भी अरे वो इसका माँ माँ जब बोलेगी तुम एक मतलब अच्छा कुछ करो, कुछ डेट करो, घूमने जाओ, तो क्या बोलेगा? मेरे पास टाइम ही नहीं है। मतलब कुछ अच्छा करने का कुछ अपने लिए कुछ टाइम ही नहीं है उसके पास। काम करो जियो, काम करो जियो। तो उसके पास पैसा ही नहीं है, मतलब टाइम इक्वल टू पैसा, उसके पास पैसा ही नहीं है। पैसा ही नहीं है। उसको बस काम अगर नहीं करेगा तो अगला दिन वो मर जाएगा। जैसे कि कोई नौकरी कर रहा है, उसको बोलेंगे छोड़ो तुम आकर के ट्रेडिंग करो, तो मर जाएगा, वो मर जाएगा। हम्म। तो इसलिए कोई ट्रेडिंग कर ही नहीं पाएगा घेटो जोन का बंदा, कभी कर ही नहीं पाएगा। तब वो नौकरी के बिना कुछ सोच ही नहीं सकता घेटो जोन का आदमी। वो तो कुछ भी बता देगा, सब स्कैम लगेगा, कभी नहीं करेगा वो। और स्कैम बोलेगा उसको कि मैं तो पैसा जो है नौकरी से कमा के सेविंग रखे हैं, वो भी मेरा चला जाएगा। तो ये चीज है, और ये बहुत बड़ा हर्डल है, और यही जो है वो 5% लोग के लिए सिक्योरिटी, या कह लीजिए वो बड़ा बैरियर है, जो एक साधारण घेटो जोन का आदमी पार नहीं कर पा रहा है। लेकिन किसी के पास अगर रिसोर्सेस आ गया है, या रिसोर्सेस चाहे कह लीजिए पैसे का, या वो माइंडसेट शिफ्ट क्योंकि नौकरी का माइंडसेट होता है कि नौकरी ही करना है हमको, क्योंकि लाइफ में रिस्क नहीं लेना। रिस्क हम मेरे पिताजी लिए थे, ये हो गया, मेरे दादाजी लिए थे, ये हो गया, या फन्ना जी लिए थे, ये हो गया, तो उसका लाइफ ही चला गया, या उसका सारा संपत्ति चला गया, उसका सारा जीवन भर तक कमाया हुआ टाइम चला गया, और बेचारा भी चला गया। तो इस टाइप का जो फियर जोन होता है वो गेटो जोन में बना हुआ है चारों तरफ से। और खुद में ही वो पूरा दुनिया समझता है, और उसको दुनिया वही लगता है, गेटो जोन ही दुनिया लगता है वहां के लोगों का। उसको बाहर का दुनिया सुना होता है कि हाँ ऐसा है वैसा है, पर रियलिटी में उसको कुछ नहीं पता होता, ना ही वो एक्सपीरियंस करने का काबिलियत रखता है गेटो जोन का आदमी। उसको बस आसपास में ही चोरी चमारी करना है, खाना है, या डेली बेसिस पे डेली ब्रेड कमाना है और खाना है, और जमा करके रखा, किसी दिन अगर समय खराब हुआ या कुछ हो गया इंसिडेंट एक्सीडेंट कुछ भी, तो उसका जो समय है वो तो मतलब कैपेबल ही नहीं होगा, इनफ ही नहीं होगा कि उसको रिपेयर कर पाए या उसका परिस्थिति को ठीक कर पाए। तो उसको अंत में यही होता है, मर जाना होता है, और कोई उपाय नहीं होता। रास्ते में कैसे मरा हुआ रहता है सब, रास्ते में सबका समय क्लॉक 00 हो जाता है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। क्योंकि वो लोगों में ये नहीं कि उनमें काबिलियत नहीं है, या वो कर नहीं सकते हैं। ये पूरा चेन सिस्टम बनाया गया है ताकि लोग गेटो जोन से बाहर निकलने से पहले मेंटली ही हार जाए, फिजिकली सोचे करने का या कुछ
एफर्ट भी लगाने का, लेकिन सबसे पहले मेंटली हटा दो ताकि उनका ऑर्गन सिस्टम ही जो है हिम्मत नहीं करे जाने का। तो इसलिए गेटो जोन में लोग वैसे ही रहते हैं, वहीं पे मर जाते हैं और बाहर की दुनिया देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, और अपना जो जनरेशन है उसको कभी भी गेटो जोन से आगे लेके ही नहीं जा सकते। लेकिन वो बंदे में दम था, वो बंदा बोला कि अब उनको उन्हीं के राज में हराऊंगा जाके, तो उन्हीं के राज में उन लोगों को जाकर के हराता है। और अमीर को सबसे ज्यादा डर लगता है पैसा खोने से, अमीर को सबसे ज्यादा डर लगता है पैसा खोने से। तो इसीलिए देखा कि जब वो उसका अपना समय खो रहा होता है तो वो दूसरा का ही खो रहा है, पर उसका हालत खराब हो रहा है कि उसका वो खुद ही हो जाएगा कि वो खत्म हो जाएगा, उसका पैसा खत्म हो जाएगा, उसका अपना समय नहीं देख रहा है, वो बस पैसा खो रहा है, उसका नहीं खो रहा, फिर भी वो उस पर फोकस कर रहा है, जिस वजह से वो हार जाता था कसिनो में, और वो बंदा जो गेटो से आया था वो जीत जाता था। वो यही ट्रिक बाद में बताया भी अपना गर्लफ्रेंड को, ये मेरा ट्रिक है। तो यही है सारा जो है, गेटो जोन का निवासी हम लोग बने हुए हैं, गेटो जोन का निवासी नहीं बनना है, मेंटली जीतना है बाद में, और उसके लिए नौकरी करना पड़े तो ठीक है, टेम्पररी बेसिस पे हम करेंगे, पर उसको डेली ब्रेड कमाने का गोल नहीं रखेंगे, उसमें से कुछ एसेंस या कुछ पार्ट हम रखेंगे ऐसा जो मेरे को गेटो जोन से बाहर निकाले। हमको नौकरी करना मेरा मजबूरी है, हम करेंगे ना कि तो मेरा तो समय ही खत्म हो जाएगा ना, हम नहीं करेंगे। अगर हम नहीं नौकरी करेंगे तो मेरा तो जीना ही एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा, तो फिर काम ही क्या करेंगे हम, या गेटो जोन से बाहर निकलने के बारे में करेंगे ही। तो इसीलिए गेटो जोन के वासी को नौकरी करना चाहिए डेली बेसिस पे, लेकिन उनको हम लोग तो वैसा करते नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत जगह कर भी देते हैं, लेकिन अधिकतर हम मेजोरिटी ग्रुप का बात बता रहे हैं। तो वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग आकर के इसका समय चोरी करने का, हम शुरुआत में बताया मार्केटिंग कंपनीज बैठी हुई है तुम्हारा समय चोरी करने के लिए, अलग अलग टैक्टिक्स लगाती रहती है, कैसे गरीबों से जो है पैसा टान ले हम, और पैसा टान ले कैसे दिखा के उनके इंद्रियों को लुभा के, ताकि जो है उनके पास पैसा ही नहीं बचे पैसा कमाने, उनका पैसा बचे ही नहीं, ताकि वो सोच भी पाए कि उनका पैसा भी पैसा कमा सकता है, या उनका पैसे में भी कुछ पावर है उनका डेली ब्रेड के अलावा। ये चीज सोचने का समय ही नहीं देती है वो बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़ा बड़ा लोगों का सिस्टम जो है, या गवर्नमेंट का ही सिस्टम बोल लो, गवर्नमेंट का ये सिस्टम है साला, तुम कुछ जैसे कमाने लग जाओ टैक्स तुमको लगाने लग जाए, अलग टाइप का टैक्स लगाने लग जाएगा, और तुम्हारा कुछ पैसा वैसा आ गया तब तो तुम्हारे पीछे लग जाएगा एकदम पूरा बैठ के इन्वेस्टिगेशन ग्रुप, कहाँ से आया क्या आया, लॉटरी लग गया तो तुम उसमें से 50% दे दो, ये दे दो, इतना % दे दो। तो यही है, और तुम अगर अमीर बन भी गया तो तुम्हारे आसपास के लोग तुमको बोलेगा चोरी किया, ये किया, वो किया, या फन्ना 2 नंबरी का काम करता है। तुम देखो ना सेम ऐसा ही होता है कि नहीं, आसपास तुम अमीर बन जाओ तो बोलेगा 2 नंबरी का काम करके अमीर बनाया, गेटो जोन से बाहर निकला। ये तो गेटो जोन के निकलने का बस था उसका, निकल ही नहीं सकता था। तो बस इस चीज को इंटरनलाइज कर लेना है इस तरीके से कि ये जो जगह है वो गेटो जोन है, सिंपल। गेटो जोन का स्थिति कुछ खास नहीं है, वो उसको कंट्रोल करा जा रहा है बड़े बड़े एंटिटीज के द्वारा, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो गेटो जोन का ही है। तो गेटो जोन का पार्ट नहीं बनना है, ये हमेशा समझ में रखना है इस बात को। भले ही मेरा मजबूरी रहे डेली वेट कमाने का, लेकिन एक निकलने का चाह, एक निकलने का सोच जो है वो कभी नहीं मरे। अगर वो मर गया तो फिर आने वाला जो जनरेशन है वो उसके लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा गेटो जोन से बाहर निकलना, क्योंकि बड़े लोग और ज्यादा ट्रैप बना दिए होंगे। मतलब कि गेटो जोन से आदमी नहीं निकल, एक आदमी अगर निकल गया ना गेटो जोन से, वो लोग और सिक्योरिटी बढ़ा देंगे या और हडल्स बढ़ा देंगे वहां पे, और हडल्स बढ़ा देंगे ताकि जो है गेटो जोन से आदमी बाहर निकले नहीं, लाइट लेवल वाले लोगों को तंग नहीं करे, या उनकी संख्या नहीं बढ़ाए, या उनका वैल्यू नहीं कमाए। कोई भी चीज अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर वो वैल्यूएबल नहीं रह जाता, तो उन चीज का उनको डर बना रहता है हमेशा। इसीलिए वो लोग नहीं चाहते ये चीज कि हम लोग करें ऐसा कुछ, हम लोग भी मतलब असल में बड़ा बने या गेटो जोन से बाहर निकले, क्योंकि सिस्टम ही उनका है, और उनका सिस्टम से अगर हम लोग बाहर निकल गए तो फिर उनको कमाई देगा कौन, सिंपल सा बात है, उनको कमाई देगा कौन। और अमीर लोग तो ज्यादा टैक्स वगैरह पे नहीं करते, नॉर्मल जो मिडिल क्लास बोल लीजिए या जिसका सैलरी है
उससे ही बंदा मतलब सरकार जो है उतना इनकम टैक्स फंडा टैक्स लेके काट लेते हैं। इसके बाद बिजनेसेस है, वो बिजनेस एक्सपेंस दिखा करके टैक्सेस से बच जाता है। और एक जो अच्छा जॉब भी कर रहा है, मान लीजिए बहुत पढ़ा लिखा प्रैक्टिस किया, लाख 2 लाख का जॉब भी पकड़ा, लेकिन वो असल में कर क्या रहा है, वो उसको फ्रीडम नहीं मिल पाया। वो भले ही हाँ बहुत अच्छा घेटो जोन में ही रह रहा है, लेकिन इलाइट लेवल में रह रहा है। घेटो जोन में भी कुछ इलाइट पीपल्स थे, हम लोग देखे थे। घेटो जोन में भी इलाइट पीपल थे, लेकिन उनका भी तो यही था कि आ, सो के उठो, काम करो, फिर घर जाओ, फिर खाओ, फिर सो के उठो, काम करो। वो इंडिपेंडेंस नहीं था, क्योंकि एक कल हम वो पीपीटी में हम एक चीज और मेंशन किए, वो जॉब इक्वेशन एक चीज होता है। जॉब इक्वेशन में क्या होता है, वो मतलब ऐसे ही हंसी मजाक में बनाया गया जॉब इक्वेशन है। उसमें जो है जॉब इक्वेशन पे हम दिखाते हैं पीपीटी, बहुत बहुत सुंदर है। let me show you. ये है जॉब इक्वेशन जर्नी। एक मिनट, स्क्रीन नहीं ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, पोस्ट नहीं करूंगा मैं, बस प्रीव्यू दिखाऊंगा। वो नहीं है, वो तो हम बना रहे हैं अलग काम के लिए। मैं दिखा रहा हूँ, मतलब हम वो बस इक्वेशन दिखाना चाहते हैं, वो जॉब इक्वेशन कैसे है। हाँ, जॉब स्टैटिकल इक्वेशन मिल गया। स्क्रीन शेयर करते हैं। तो यही है ओवरऑल कि घेटो जोन से निकलने का हमेशा प्रयास करना है। घेटो जोन को अपना मान नहीं लेना, क्योंकि ये अपना है ही नहीं। हमारा जो पोटेंशियल है वो कई गुना ज्यादा है, क्योंकि हम भी ह्यूमन है। वो 5% तो बैठे हुए हैं टॉप पे, वो भी ह्यूमन है। सो हमेशा उससे निकलने का प्रयास करना है, चाहे हमें कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, फेलियर्स क्यों ना मिले, हम इससे निकलना नहीं छोड़ेंगे। और तभी निकल पाएंगे जब हम हारना नहीं छोड़ेंगे। हार के सीखना यही एक चीज है जो वो घेटो जोन का जो मेजर आबादी है उनमें नहीं है, वो कैपेबिलिटी। ये भी रीजन नहीं कि उनका मन नहीं है, उनका मन जरूर हो सकता है, लेकिन उनका मजबूरी है कि वो नहीं कर सकते ऐसा, नहीं सोच सकते ऐसा। और वो मजबूरी उनका ही नहीं रहता, उनके आने वाले संतानों का भी वही मजबूरी रह जाता है। तो हम घेटो जोन में रहे, पर हमारे संतान आने वाले वो घेटो जोन में पैदा नहीं हो, ये हमें ट्राई करना है। सो घेटो जोन का निवासी अपने तो बन गए हैं, अपने तो जन्म लिए हैं घेटो जोन में, बट आने वाला जो टाइम है उसमें जो नए आए लोग वो नहीं घेटो जोन में रहे, उनको कुछ अच्छा मिले। ये प्रयास हमारा होना चाहिए, तभी उनके लिए ये संभव हो पाएगा। वरना आ, पड़े रहना होगा बस सोच के कि कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है उन लोगों में जो हम लोग में नहीं है। यही सोच के बस जिंदगी जीना होगा। सो स्क्रीन एज जॉब या स्क्रीन दिख रहा होगा, स्क्रीन दिख रहा है। नहीं, ब्लैक है। ठीक, अब दिखेगा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, क्या हो गया, चलना भी बंद हो गया। एक मिनट को, टैब शेयर नहीं करेंगे हम लोग, विंडो ही शेयर करेंगे। स्क्रीन दिख रहा है? नहीं, ये मेरा फोन का प्रॉब्लम तो नहीं है। अब दिखेगा, अब दिख रहा है। अब दिख रहा है। हाँ, अब दिख रहा है, बता। देखो,
द जॉब इक्वेशन ए स्टडी लुक एट वर्क लाइफ। जॉब इक्वेशन क्या बताता है? ये बस ह्यूमरस पर्सपेक्टिव हम पहले ही बता, ऐसा कोई इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करता, बट हाँ समाज को देखते हुए ये फन के लिए बनाया गया है। फन ये रियलिटी दिखाता है। ये जॉब क्या होता है? जहाँ पे स्ट्रेस और टाइम, स्ट्रेस अगर ज्यादा होगा और टाइम ज्यादा देना पड़ गया तो पैसा कम मिलेगा, तब पैसा कम मिलेगा तो वो जॉब बहुत घटिया जॉब हो गया। जैसे यहाँ लिखा भी है, हाई स्ट्रेस मोर टाइम लेस मनी मतलब बैड जॉब। तो ट्राई करते रहो, अगर ऐसा स्थिति में हो जहाँ पे हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट है और ज्यादा समय तक काम करना पड़ रहा है और मुकाबले कम पैसा मिल रहा है, तो वो बैड जॉब में कंसिडर होगा। निकलने का ट्राई करो, एनी हाउ निकलने का ट्राई करो। एटलीस्ट माइंडसेट से तो पहले निकलो कि मेरे को ये जॉब नहीं करने का, ये मेरा दाता नहीं है, ये माइंडसेट से निकलना होगा पहले। बाद में जो है अपने आप काम हो जाएगा। आगे नहीं होगा। ओके, अब है देखो क्या इक्वेशन क्या बोलता है। स्ट्रेस यानी कि मेंटल और इमोशनल लोड आएगा तो उसको स्ट्रेस कंसीडर करेंगे, मेंटल और इमोशनल लोड को। और टाइम मतलब जो आवर्स हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि 8 घंटे का जॉब होता है या 10 घंटे का भी जॉब होता है। आजकल तो लोग 14 घंटे पे बोलने लग गया, 14 घंटा नेसेसरी है करने के लिए। तो वो लोग कौन लोग बोल रहा है? देखो जो लोग सिस्टम बनाया है वो लोग ही बोल पा रहे हैं। जो लोग सिस्टम के पार्ट है उनको बस फॉलो करना है आंख बंद करके, और कुछ नहीं कर सकते। और मनी मतलब जो उनको कंपनसेशन मिलता है। किस लिए कंपनसेशन मिलता है? क्योंकि वो अपना टाइम ट्रेड करते हैं। क्या ट्रेड करते हैं? टाइम। सब लोग ट्रेडिंग कर रहा है यहाँ पे, और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताना था हमको। सब लोग जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है कोई टाइम का। तो हम लोग क्या मतलब अधिकतर लोग जो है वो टाइम ही क्या करते हैं, नाम क्या उसका उनका स्किल होता है। उनका स्किल आराम से पलटा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता जो दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, या उसके अलावा और बहुत कम लोग हैं जो कर पाएंगे। ऐसा बहुत कम लोग हैं, और है भी तो उनका जिंदगी जो है वो काम ही करते हुए जिंदगी भर बीतता है भी वैसे लोग। जैसे मान लो डॉक्टर्स भी है, तो डॉक्टर्स का भले ही टाइम का वैल्यू बढ़ गया हो। हम लोग का जो नॉर्मल जो वेजेस क्लास होता है उनका टाइम का वैल्यू 1 घंटे का 400 रुपये, मैक्सिमम 500 जाएगा, 600 जाएगा 1 घंटे का वैल्यू। वो उनका टाइम जा रहा है, उनका स्किल कुछ भी हो, जैसे कि घर बना रहा है, मिस्त्री का भी काम हुआ, वो भी एक स्किल ही है कि नॉर्मल बंदा नहीं कर पाएगा, वो स्किल ही है। बट वो स्किल के बदले वो साथ में टाइम भी देना पड़ रहा है उसको, पूरा दिन 10 घंटा, तब उसको मिल रहा है 500-600 रुपये मुश्किल से, वो भी इतना जगह तो वो भी रेट नहीं है। और यहाँ पे एक डॉक्टर को 1 घंटा टाइम बिताने का कई हजारों मिल जाता है, और जो एक्सपर्ट हुआ तो उसका तो लाखों मिल जाता है उसी घंटे का। लेकिन वो फिर फ्री नहीं रहता, वो काम ही करता रहता है, पैसा ही कमाते रहता है। जैसा उसमें मूवी में भी दिखाया था, पैसा ही कमा रहा है, खाली खाली टाइम ही कमा रहा है। असल में कोई उसका जिंदगी नहीं है। उसका वाइफ लोग भी बोलते थे तुम्हारा तो कोई जिंदगी ही नहीं है, बस पैसा टाइम ही कमाते रहो, टाइम ही कमाते रहो। इतना टाइम में फिर भी और टाइम कमाना है, लेकिन बाहर के लोग एंजॉय कर रहे हैं। सो ये है आ, आगे, मिनिमाइज द रेशियो मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन। लो स्ट्रेस, ऐसा काम करने का जिसमें स्ट्रेस कम हो, रीजनेबल टाइम हो और हाई पेइंग हो, ऐसा काम करने का है। लेकिन ऐसा काम क्या मिलेगा यहाँ पे? इनका उनका बनाया हुआ सिस्टम में हमें ये काम मिलेगा? यहाँ पे लेस बर्न आउट हो, मोर मेंटल क्लैरिटी होगी। हमको गधे जैसा या बकरी जैसा इस्तेमाल नहीं कर रहा हो लोग, ह्यूमन जैसा, या मेरे इंटेलेक्ट है, मेरे पास ब्रेन है, उस ब्रेन का इस्तेमाल हो रहा हो, ना कि मेरे बॉडी का और मेरे मेंटल, मुझ पे मेंटल प्रेशर बना मतलब करके सीधे काम सीधे बोल, मैन पावर का कोई इस्तेमाल ही नहीं। मैन पावर तो है ही, मैन पावर तो सभी जगह इस्तेमाल होता है, डॉक्टर्स भी मैन पावर में ही आता है, बस स्किल बेस्ड है, वो लोग स्किल बेस्ड है। लेकिन वो जो ग्राउंड लेवल का मैन पावर है वो भी है, जो आजकल कॉर्पोरेट में तुम लोग जो देखता है वो भी मैन पावर है। कॉर्पोरेट में कोई अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, या कोई अलग एमबीए भी करके कोई मान लो कोई अच्छा पोजीशन पे है, वो लोग भी वही है, वो लोग भी वही है, गेटो जोन का ही बंदा है। भले वो लाख 1.5 लाख कमा रहा हो, पर फिर भी वो घेटो जोन का ही है। अगर उसका माइंड में परिवर्तन नहीं हुआ, अगर वो घेटो जोन के निकलने के बारे में नहीं सोच रहा है और लाख रुपया कमा करके 90,000 रुपया खर्चा कर देता है मार्केटिंग लिंच पे, तो वो घेटो जोन से कभी नहीं निकल पाएगा। पहला तो बात तो, अगर 90,000 खर्चा कर रहा है लाख रुपए में से, तो घेटो जोन में निकलने के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। बस उसको एक स्कैम लगता है, या उसको कुछ लगता है इमेजिनरी, या हमारे बस की बात नहीं, जबकि वो लाख रुपए कमा रहा है। लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है कि तुम घेटो जोन से निकल सकता है एक समय में। अगर तुम्हारे पास, तुम देखो कि घेटो जोन से कैसे निकले,
और पैसा सेव करो और उसको इस्तेमाल करो घेटो जोन से निकलने के लिए, तो तुम घेटो जोन से बहुत बड़ी आसानी से निकल जाएगा। लेकिन हम जैसा कि बताया, जो कमाता भी है 1-2 लाख, वो भी जो है घेटो जोन से नहीं निकल पाता जिंदगी में कभी भी। काहे कि उनका एक्सपेंसेस बहुत हाई हो जाता है। उनको लगता है पैसा ज्यादा कमा रहे हैं तो अब ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा हमको, क्योंकि अब स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड बढ़ाना ये सब स्कैम है एक तरीके से। स्टैंडर्ड बढ़ाना मतलब क्या, 100 रुपए का कपड़ा पहनता था, तुम 10,000 का कपड़ा पहनेगा, ये स्टैंडर्ड बढ़ गया तुम्हारा। ये सब चीज मार्केटिंग ग्लिच है और कुछ भी नहीं। तो इस वजह से वो लोग भी नहीं निकल पाते। तो हम लोग का तो बात ही क्या, जहाँ पे इनकम ही मतलब लोगों का कुछ नहीं है, या जॉब ही नहीं है। जॉब इनकम तो छोड़ दो, जॉब ही नहीं है उनके लिए, तो घेटे जोन से निकलने का मतलब है कि कोई जादू ही होगा तो कुछ होगा, ऐसा बात है। जिसके पास जॉब ही नहीं है वो घेटे जोन से निकलने के बारे में सोच रहा है, मतलब सोचो कि वो कितना बड़ा काम कर रहा है। पहला बात तो मेंटल सेफ्टी कर लिया कि घेटे जोन से निकलने का है, चाहे मेरे पास जॉब है या नहीं है, मैं निकलूंगा। ये बहुत बड़ा बात है लाख रुपए कमाने से भी, और घेटो जोन में लाख रुपए कमा के जो रह रहा है उससे। तो लो स्ट्रेस है, लो स्ट्रेस वाला इनकम मेरे को चाहिए जिसमें लेस बर्नआउट हो, मतलब ज्यादा मेरे को तकलीफ नहीं हो, मोर मेंटल क्लैरिटी मिले, और रीजनेबल टाइम, वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, पर्सनल टाइम भी मेरे को मिले, हाई पेइंग जॉब मिले। ऐसा काम किसको मिलता है, बहुत हाई पोजीशन में जो लोग बैठा होता है ना, उन लोग को भी मुश्किल से मिलता है ऐसा। तो उन लोग का हाई स्ट्रेस हो जाता है, काम तो हाई स्ट्रेस में बढ़ जाता है, टाइम भी वो लोग का कई हद तक बढ़ जाता है। कुछ ही है जिनका टाइम नहीं बढ़ता है हाई पोजीशन पे, नहीं तो वो लोग का भी टाइम बढ़ जाता है। बहुत हाई है तब नहीं, सीईओ वगैरह भी आजकल तो उतने ही घंटे काम कर रहा है, 10 घंटा काम कर ही रहा है वो लोग भी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड फ्रीडम वो चीज नहीं मिलने वाला यहाँ पे, खासकर नहीं मिलने, इसलिए हम लोग को स्मार्टर वर्क करना है ना कि हार्डर वर्क करना है। सो ट्रेडिंग वो चीज है, ट्रेडिंग जो है वो जो जॉब इक्वेशन उसको रीराइट कर देता है, उसको उल्टा कर देता है। हम लोग देखेंगे आगे, ट्रेडिंग जो ऐसा चीज है, ये ऐसा फील्ड है जो रीराइट कर देता है ये जॉब इक्वेशन को। कैसे, तो हम लोग पहले नॉलेज लेते हैं, समझते हैं कि ट्रेडिंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं। ट्रेडिंग फंडामेंटल्स जानते हैं क्योंकि इसमें वो स्ट्रेंथ है जो हमको घेटो जोन से बाहर निकाल सकता है। भले ही लोग घेटो जोन का लोग इसको मतलब अलग नजरिए से देखता है, या इसको स्कैम देखता है, या इसको देखता है कि तुम्हारा कमाया हुआ नौकरी भी चला जाएगा, नौकरी से कमाया हुआ समय भी चला जाएगा, सब कुछ ये तुम्हारा ट्रेडिंग लेकर के चला जाएगा। लोगों का लेके चला गया है, लेके चला गया, इसीलिए वो लोग डरते हैं। अपने आप से नहीं डरते हैं कि अपने मन से बना लिए, नहीं, ऐसा हुआ है इसलिए वो लोग डरते हैं। ये लेजिट है, बट होप खो देना और सही कारण नहीं पहचानना हार का, ये उनका गलती है। बस लोगों का बात ही सुन के डर जाना, ट्रेडिंग मतलब स्कैम समझना, ये उनका गलती है। उनको सही जड़, जैसे कि हम कितना बार भी फेल होते हैं तो हम बोलते हैं कि फेल हुए, हम जानते इस कारण से हुई, ये कारण में दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत है, इसको दोषी ठहराओ, इसको ये करो, पूरा करियर पे नहीं बात उठा के लेके आ जाओ। ये करियर स्कैम है या फिर रिस्क है या कुछ है, जो गलती हुआ वो गलती पे फोकस है, वो नहीं रिपीट होना चाहिए बस। अब कैसे सक्सेस नहीं मिलेगा मेरे को तो देखो, ये हुआ एक राइट अप्रोच देखने का, तभी जो है घेटो जोन से बाहर निकला जा सकता है। अगर ब्लेम करने लग गए, ब्लेम गेम खेलना लग गए, तो समय बर्बाद होगा सब कुछ। जैसे कि वो बंदा को देखो, कभी ब्लेम गेम नहीं खेलता, तो बोलता था आई डोंट हैव टाइम, डोंट वेस्ट माय टाइम, तो मैं समय बर्बाद करूँ, मेरे पास समय नहीं है। सब लोग यही करता, सब लोग नहीं, मतलब कुछ लोग ही, नहीं तो रास्ता पे तो वहां पे ही पड़ा रहता था, पड़ा पड़ा आया, खाया पिया, मर गया। जबकि उसका दोस्त को वो 10 साल दे करके गया था, तब वो मर गया। 10 साल दे करके गया था गिफ्ट में, तब वो मर गया। तो बात उसकी नहीं है, बात माइंडसेट शिफ्ट की है। उसके बाद ना डिसिप्लिन रखो, मैनेज करो रिस्क को, मैं इफेक्टिवली मैनेज करो। ट्रेडिंग गेम है साइकोलॉजी का, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं और करते रहेंगे। वहाँ पे रिस्क मैनेज करना होगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। अपना इनकम का क्या करना होगा, चार्ज ऑफ योर इनकम। हम अपने इनकम का क्या है, इंचार्ज बन पाएंगे। हम कितना इनकम कमाना है ये हम सोच पाएंगे, मेरे पास कंट्रोल होगा कि मेरे को कितना कमाना है आज। तो उस हिसाब से हम अपना रिस्क, या उस हिसाब से हम अपना लेवरेज, या उस हिसाब से हम अपना एक्सपोजर रखने वाले हैं आगे। ये है जॉब इक्वेशन को पूरा उल्टा कर देता है ट्रेडिंग। यहाँ पे नॉलेज भी हम गैदर करेंगे जो हमको चाहिए ना, कि समाज जो देना चाहता है हमको नॉलेज नहीं, डिसिप्लिन, मेरा नॉर्मल हैबिट जो है उसको सुधार करके बनाएंगे, जिससे हम रिस्क अच्छा ले पाए, वो ग्रीड फियर नहीं आए मेरे अंदर। और उसके बाद जो है हम अपना इनकम को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि जॉब में ऐसा नहीं है, हम अपने इनकम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो सामने वाला जो दे रहा होगा उसी में रहना होगा। अगर नुकुर नुकुर किया तो निकाल दिए जाओगे, और दूसरा कोई तुम्हारी जगह पे आने के लिए तरस रहा है और तुम वहां पे नाटक करोगे तो तुमको आराम से निकाल दिया जाएगा, विदाउट एनी स्टेटमेंट। तुमको नहीं निकलना चाहिए, पन्ना छीनना, आराम से निकाल दिया, क्योंकि लोग मर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है घेटो जोन में,
अनएम्प्लॉयमेंट एकदम पीक पे है गेटो जोन में, लेकिन पैसा का कमी नहीं है समाज में पैसा का कमी नहीं है। गेटो जोन तो एक छोटा सा जोन है और बड़े टाइम फ्रेम पे जो है लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन सिर्फ गेटो जोन में ही अनएम्प्लॉयमेंट पड़ा हुआ है। बाकी सब जगह सब लोग एम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ है, सब लोग खुश है, लेकिन बस गेटो जोन में ही अनएम्प्लॉयमेंट है और उसी को हम लोग को दुनिया दिखाई दिया जाता है। ये दुनिया है, यही दुनिया है, दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरी नहीं है, दुनिया में ये है, क्राइसिस है, ये है, वो है, पैसा नहीं है, पैसा कमाना मुश्किल हो गया है, रिस्क लेना मुश्किल हो गया है। रिस्क कौन लेता है? जिसके पास बहुत पैसा है, ये है, वो है। हम लोग को बस नौकरी करना है किसी तरीके से ताकि शादी हो पाए, ये हो पाए। तो ये सब घेटो जोन का बात है। घेटो जोन के बाहर ये रियलिटी मैटर नहीं करता है। हम लोग घेटो जोन में है, इसलिए ये सब चीज सुनने को मिलता है, हम लोग इसको दुनिया समझ लेते हैं और इसी को हम लोग समझ लेते हैं रियलिटी, और ना चाहते हुए भी हम लोग को बांध दिया जाता है एनी हाउ। तो वो रिबल नहीं कर पाता है उन लोग घेटो जोन का, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली बन जाता है, वो कर नहीं पाता और मर जाता है फिर उसी में। अलग अलग कोई परिस्थिति खराब हुआ या समय का मार या समय खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, तो कोई उसको हेल्प भी नहीं करता। हम लोग देखे कि समय जिसके पास खत्म हुआ तो मर रहा था, वो हेल्प मांग रहा है कि मेरे को हेल्प कर दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा या मेरा कंडीशन खराब हो जाएगा। एक आदमी हेल्प नहीं किया, वो मर गया या मर गई, कोई मदद नहीं किया उसको। ऐसा हम लोग का रियल लाइफ में भी होता है। हम लोग कितना ही पैसा का नीड है, लोग मदद नहीं करेंगे, उनका अगर फायदा नहीं है तो वो नहीं करेंगे, है भी तो सोच समझ के करेंगे। तो ये आ जाता है, जिनके पास भी घेटो जोन में पैसा आ जाता है या किसी पास भी समय आ जाता है तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। और ये वो टाइम ही करवाता है, ये वो समय ही करवाता है, उनका दोष भी नहीं है। सब लोग एक साइकोलॉजी से बना हुआ एक ह्यूमन बॉडी है। उनको लगता है उनका सोच उनका अपना है, लेकिन उनका सोच अपना नहीं है। सब कुछ साइकोलॉजिकल है, सब कुछ एनवायरनमेंट द्वारा बनाया हुआ एक ट्रैप है या एक एनवायरनमेंट द्वारा बनाया हुआ गेम है। ये समझना पड़ेगा, हमारा कुछ भी नहीं है। नौकरी कर लेना फिर शादी कर लेना, फिर बीवी बच्चा करके मर जाना, सब ट्रैप है। सारा कुछ ट्रैप है कि 20 साल के बाद 20 से 30 तक काम करना, फिर 60 में रिटायर हो जाना, 30 साल कोई कंपनी को दे देना ताकि वहां पे रिटायर का पैसा आए, जिससे जो है जीवन अच्छा से चले। सारा कुछ ट्रैप है घेटो जोन का, जो तुमको घेटो जोन में हमेशा बनाए रखेगा और कभी भी तुमको अपने इनकम का कंट्रोल नहीं लेने देगा। कभी भी, भले तुम अपना जीवन भर डिसिप्लिन मैनेज किया हो, जीवन भर तुम पढ़ते रहा हो, जीवन भर तुम सब कुछ करते रहा हो, लेकिन तुम ये कंट्रोल कभी नहीं कर पाएगा। अगर वही तुम आकर के ट्रेडिंग में करके दिखाओ, नॉलेज लो, डिसिप्लिन मैनेज करो, रिस्क मैनेज करो, तो तुम अपना इनकम को कंट्रोल कर पाएगा, अपना इनकम का इंचार्ज बन पाएगा। लेकिन वो माइंडसेट सिर्फ जब तक नहीं होगा तब तक संभव नहीं, चाहे तुम 10 लाख का भी महीना क्यों ना कमाता हो, घेटो जोन में रहकर तुम नहीं कर पाएगा। तो ट्रेड द मार्केट नॉट योर टाइम। यहाँ पे लोग घेटो जोन में टाइम को ट्रेड कर रहे थे, अपना टाइम दे करके टाइम कमाते थे। थोड़ा इलॉजिकल हमको शुरुआत में लगा, तरह ये लोग काम करने जरूर जा रहा है, बदले में ले रहा है टाइम, और उसके बाद टाइम ही है हाथ में जो उसका कम रहा है, और वही टाइम पे वो जाकर के काम कर रहा है, बदले में टाइम ही ले रहा है। ये कौन सा बेवकूफी है? लेकिन असल में देखा जा रहा है तो हम लोग यही कर रहे हैं। हम लोग के पास टाइम ही का कमी है और वही टाइम को बेच करके और टाइम ही खरीद रहे हैं। टाइम ही खरीद रहे नहीं, मतलब अपना जो टाइम, मतलब मेरा जीवन है वो खरीद रहे हैं। क्योंकि अगर हम आज नहीं कमाए तो 25 साल 26 साल है, मेरे को कोई नहीं पालेगा, हम नहीं अगर कुछ किए तो हमको कोई पालने वाला नहीं है, हम रास्ते पे आ जाएंगे, कोई किसी को नहीं पालता है। उसी तरीके से कि अगर हम अपना टाइम का इंचार्ज नहीं बने तो कोई कुछ नहीं करने वाला। तुमको असल में ये बॉडी से बाहर निकल जाना पड़ेगा। ये बॉडी में तुम रहने के लायक नहीं है या तुम काबिल नहीं है, क्योंकि तुम उस काबिल बने नहीं हो, तुम डिपेंडेंट बने हो। तो इसीलिए अपना टाइम को ट्रेड नहीं करना है। बड़े लोग टाइम को ट्रेड नहीं करते, हम आगे इसमें भी देखेंगे। वो लोग अपना लेवरेज यूज करते हैं, अपना पैसिव इनकम बनाते हैं, जहाँ पे उनका टाइम नहीं लगे। उनका टाइम बस लगे तो वो जहाँ चाहते हैं वहां लगे, ना कि मजबूरन उनको टाइम लगाना पड़े ताकि उनको वो समय मिल सके या उनको वो रिसोर्सेज मिल सके जीने के लिए। इसलिए वो पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं, और सब लोग घेटो जोन में भी पैसिव इनकम बनाना चाहता है, बट उनके पास वो काबिलियत तो छोड़िए, मेंटल शिफ्ट करने का भी ताकत नहीं है कि वो ये चीज कर पाए। सो ट्रेड द मार्केट, यहाँ पे मार्केट को ट्रेड करते हैं हम लोग, ना कि अपने समय को। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है कि हम लोग को टाइम को ट्रेड नहीं करते हम लोग ट्रेडिंग में। इसीलिए ट्रेडिंग में कभी भी नहीं है ऐसे, इसलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग जब दिन भर ट्रेडिंग करते हैं, टाइम देते हैं ट्रेडिंग को, तो असल में हाथ में कुछ भी नहीं आता। जो है सब वो बोलता है कि नहीं ये तुम्हारा घेटो जोन नहीं है,
जहाँ पे तुम ज्यादा समय दोगे तो ज्यादा टाइम मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। ये घेटो जोन नहीं, यहाँ डिसीजन मैटर करते हैं, यहाँ टाइम बेस्ड डिसीजन मैटर करता है कि तुम्हारा डिसीजन क्या था और किस टाइम पे तुमने ये डिसीजन लिया, ये मैटर करता है यहाँ पे। यही स्किल है जो मतलब कमाने का है मेरे को, या हम सबको घेटो जोन से बाहर निकलने के लिए। सो फ्रीडम इक्वेशन क्या होता है, ये जो हम लोग जॉब इक्वेशन देखे थे, और ये जो इक्वेशन है ये है फ्रीडम इक्वेशन। फ्रीडम इक्वेशन जहाँ पे हम लोग ज्यादा अर्न भी करते हैं विथ लेस टाइम, विथ लोअर स्ट्रेस। स्ट्रेस जहाँ आ गया वहां पे ट्रेडिंग गलत हो जाती है। स्ट्रेस क्यों आता है? क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि मेरे को विन ही होना है, लूज हो जाते हैं, इसलिए स्ट्रेस आता है। और हम लोग को ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हम लोग यही पढ़ते हैं और पढ़ेंगे ही कि जीतना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है प्रोसेस को फॉलो करना, बस खत्म। और ये चीज पे फोकस आ गया तो स्ट्रेस तो पहला बात होगा नहीं, कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा। और टाइम हम लोग को ये भी पता है कि एक सेटअप ट्रेड करने का है, तो बस खत्म। एक सेटअप मतलब एक ट्रेड नहीं होता, ध्यान देना, एक सेटअप मतलब एक ट्रेड नहीं होता। एक सेटअप मतलब एक सेटअप होता है, उसका 3-4 ट्रेड आ सकता है दिन भर में, ये होता है। एक सेटअप मतलब एक ट्रेड नहीं होता। अब तुम्हारा रिस्क नहीं है, तुम एक सेटअप एक वन रिस्क करके मान के चल सकते हैं। सो अर्न मोर, ज्यादा कमाएंगे कम समय में और कम चिंता में, कम मेंटल प्रेशर के साथ। ये है फ्रीडम इक्वेशन, और ये घेटो जोन के लोगों को पता नहीं है। ये स्कैम लगता है, ये स्कैम इसलिए लगता है क्योंकि बहुत लोग इसको एक्सप्लॉइट कर दिया, जैसे कि या नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों ने, या अलग अलग कंपनी जो MLM आई है, या अलग अलग कोई कह लीजिए क्विक रिच स्कीम आया है, वो लोग यही फ्रीडम इक्वेशन का यूज करके लोगों का भरोसा लेकर के उनके भरोसों को तोड़ा है। यही फ्रीडम इक्वेशन का यूज करके तुमको कम समय में ज्यादा पैसा मिलेगा, बस नेटवर्क बनाओ, बस ये माल बेचो, वो बेचो, टॉप पे जाओ, लेवल 1 लेवल 2, ये एक्सप्लॉइट कर दिया गया है इस इक्वेशन को। तो लोग इसलिए जो है बिलीव भी नहीं करते फ्रीडम इक्वेशन पे, मत मानते, मनगढ़ंत कहानी है, बस खुद के फायदे के लिए बनाया गया एक इक्वेशन है। तो लोग इसको कभी विश्वास ही नहीं करेंगे कि कम समय में या कम दिमाग लगा के, और कम समय में कम चिंता लेकर के ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। ये बात घेटो जोन के लोगों को पचेगा ही नहीं, एकदम नहीं पचेगा घेटो जोन के लोगों को। वैसे लोगों को रास्ते पे पीट देंगे लोग, तो ऐसा बात करेगा, दिन दहाड़े पीट देंगे। हम लोग देखते ना एनवायरमेंट में, हम लोग के आसपास ऐसा बात हम जहाँ बोल देंगे ना, आदमी बोलेगा पगला है, कुछ भी बोलता है, पगला है, अजीब अजीब बात करता है। ऐसा पॉसिबल भी है क्या? आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे अपने आसपास। ऐसा जैसे ही बोलेंगे सब अलग नजर से देखने लग जाएगा, उन लोग को इम्पॉसिबल है, क्योंकि सब घेटो जोन का इक्वेशन में फंसा हुआ है, घेटो जोन का ट्रैप में फंसा हुआ है। उनको बाहर का चीज लेके आएंगे तो उनका पास्ट एक्सपीरियंस, चाहे उनका हो, चाहे उनके फैमिली या रिलेटिव फ्रेंड्स या किसी का भी हो, या सुना सुना मार्केटिंग स्टफ भी हो, तो उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले लेते हैं। उनका अपना एक्सपीरियंस कुछ खास ज्यादा नहीं होता है, या उनका कुछ सही अप्रोच नहीं होता है। एक बार हार लग गया, एक बार लॉस लग गया, तो उन समझ लेते हैं कि अब ये काम नहीं करना है क्योंकि इसमें लॉस लगता है। और वही चीज हम ट्रेडिंग में समझ लेते तो कभी हम फ्रीडम इक्वेशन तक पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। फ्रीडम इक्वेशन में तुमको पहले तो इक्वेशन को समझने के लिए, उस सिस्टम में आने के लिए फेल होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बने नहीं है इस इक्वेशन के लिए। हम लोग का पूरा जो मतलब बोले ना, जिस तरह से वेलबिंग्स हुआ है, हमारा जो देखभाल हुआ है, हमारा जो अपब्रिंगिंग्स हुआ है, वो ये फ्रीडम इक्वेशन को ध्यान में रख के हुआ ही नहीं है। हम लोग को यही सिखाया गया कि ज्यादा टाइम तक काम करना है तो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पढ़ाई करना है मतलब तब ज्यादा पैसा आएगा, और जितना हो हार्डवर्क करना। हार्डवर्क मतलब समझ लेते हैं कि स्ट्रेस ज्यादा लेना पड़ेगा, या ऐसा काम जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो स्ट्रेस तो आना तय ही है, तो वहां पे जो है तुम ज्यादा कमा सकता है, और तुम ज्यादा समय तक भी काम करेगा तो और भी ज्यादा पैसा आएगा। ये हम लोग का घेटो जोन का इक्वेशन, जो कि जॉब इक्वेशन होता है, और ये बड़े लोग का इक्वेशन नहीं है। बड़े लोग का इक्वेशन ये है नहीं, बड़े लोग ये इक्वेशन हमारे लिए बनाए, अपने लिए नहीं बनाए। तो हम लोग घेटो जोन में रहने के लिए नहीं बने हैं, हम लोग घेटो जोन से बाहर निकल सकते हैं। उन 5% इलाइट लेवल के लोगों के लाइफ को भी क्रैक कर सकते हैं, या उस इलाइट लेवल के लोगों के लाइफ का पार्ट भी बन सकते हैं, या उन लोग के जैसा लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं। ये कोई दो राय नहीं है, बस पहला मेंटल शिफ्ट लेकर के आना होगा अपने लाइफ में, और मानना पड़ेगा अंदर तक ये पॉसिबल है। ये फ्रीडम इक्वेशन स्कैम नहीं है, स्कैम वो जॉब इक्वेशन है। ये चीज समझना, असल में वो स्कैम ही है जॉब इक्वेशन, जहाँ पे ह्यूमन पोटेंशियल को दाब करके रखा जाता है, ह्यूमन पोटेंशियल को डाइवर्ट और डिस्ट्रैक्टेड करके रखा जाता है। वो है जॉब इक्वेशन, वो है असल में स्कैम इक्वेशन, जो असल में स्कैम है, जिसको एक्सप्लॉइट जिसको आदमी लोग एक्सप्लॉइट समझता ही नहीं है, लेकिन असल में एक्सप्लॉइटेशन वही है। लोगों के कैपेबिलिटी का, लोगों के रिसोर्सेज का, यही है एक्सप्लॉइटेशन, जॉब इक्वेशन।
सिंपल है। सो हमें वो चीज़ का पार्ट नहीं बनना, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ये फ्रीडम इक्वेशन मिल जाए तो फिर गेटो जोन के लोगों को भी बाहर निकालने का है, जितना हो सके। सबको नहीं निकालने का है, तो सबको आप निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि निकालने जाओगे तो आप खुद डूब जाओगे। पहला चीज तो ये, गेटो जोन में जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास नेगेटिविटी पूरी तरीके से भरा हुआ है, और आप कुछ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो गए, आप कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो गए हो, आपको उनका नेगेटिविटी का पावर बहुत हाई है, वो सदियों से बना हुआ है, सदियों से उनका नेगेटिविटी का पावर, वो नेगेटिविटी का जो पोटेंशियल वो बना हुआ है। और आप अभी नया नया, आपका ये सोच का कितना दिन ही हुआ है, ऐसा सोचिए, फ्रीडम इक्वेशन जाने हुए कितना दिन ही हुआ है, तो उसका पावर जो है बहुत कम है अभी। कोई भी नेगेटिव बात कर देगा तो आप ये फ्रीडम इक्वेशन को भूल जाओगे, बहुत आसानी से भूल जाओगे, क्योंकि इसका उतना आप में, आपके इंटरनलाइज नहीं हुआ ये बात आप में, तो इसीलिए आप जो है वो उस तरीके से समझ नहीं पाएंगे, या उसको इसमें उतना पोटेंशियल देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इंटरनलाइज नहीं हुआ है। लेकिन वो गेटो जोन का जो जॉब इक्वेशन वो इंटरनलाइज हमारे जीन में हो गया, हमारे जीन में हो गया। उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं, उसके अलावा सब स्कैम, उसके अलावा सब रिस्क, उसके अलावा सब जीवन बर्बाद दिखता है। लाइफ को सेट करना है पहले, आराम से पढ़ो, कॉलेज पढ़ो, फन्ना चलो, एग्जाम को कॉम्पिटेटिव इसका एग्जाम निकालो, यही तो सिखा रहा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालो, 12 हो गया, चलो कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल देना, तो कॉलेज पास करो, कहीं जॉब लग जाए, कहीं जॉब लग जाए, तो अरे जॉब लग गया, चलो लाइफ सेट। लाइफ सेट नहीं, लाइफ ट्रैप, लाइफ ट्रैप्ड। लाइफ में पूरा अब तुम जो भी पोटेंशियल था तुम्हारा वो ट्रैप हो गया, अब तुम वो पोटेंशियल नहीं रहेगा, तो अब तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, तुम कमाने लग गया ना, तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, अब तुम कमाना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। अब तुम गेटो जोन से निकलना तुम्हारे लिए और कठिन हो गया, और कठिन। पहले तो थोड़ा आसान भी था, जब तुम टीनेजर्स के थे, तुम माँ बाप के टाइम पे पलते थे, क्योंकि देखा सबका समय 25 साल के बाद शुरुआत होता है। उससे पहले जब बच्चा जन्म लेता, काश तुम्हारा समय अभी से शुरुआत होता, काश तुम अभी से समझते या कुछ करते या बुद्धि होता। उसकी माँ बोलती है, जो उसका दोस्त मर जाता है, उसका दोस्त 10 लाख ईयर 10 साल जिसको गिफ्ट करता है, वो अपना बेटा को बोलती है, काश ऐसा होता, पर कुछ नहीं कर सकते। जो 25 साल के बाद ही वो चीज आता है, वो घड़ी स्टार्ट होता है, 25 साल के बाद तुमको निकम्मा नल्ला घोषित कर दिया जाता है, अगर तुम वही परिस्थिति में रह गया तो। यही चीज, यही गेटो जोन है, यही गेटो जोन है, वहां पे घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ये चीज हम बता रहे थे कि फ्रीडम इक्वेशन का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल बहुत ही हाई है जरूर है, पर हमारे लिए ये बहुत नया नया इक्वेशन है, तो इसीलिए गेटो जोन से लोगों को तो निकालने का है, लेकिन ज्यादा ट्राई नहीं करने का, क्योंकि अपना पोजीशन देख कर ये करके ट्राई करना, नहीं तो हम खुद बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए देखते हैं कि हम लोग, जो लोग गेटो जोन से बाहर निकल गए हैं, वो लोग गेटो जोन के लोगों को ज्यादा सहूलियत नहीं देते। हम लोग भी देखते हैं जो लोग पैसा वाले हो जाते हैं हमारे आसपास, या कहीं पे भी हमारे रिलेटिव हो गए, या कोई भी हो, फ्रेंड्स हो गए, या कोई भी हो गया, फैमिली मेंबर कोई भी हो गया, तो वो जो फैमिली में गेटो जोन में रहने वाले लोग हैं, या वैसे माइंडसेट के जो लोग हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना लेते हैं। थोड़ी दूरी इसलिए बना लेते हैं, साइकोलॉजिकली या ऑटोमेटिकली कह लीजिए, या सिस्टम में उस तरीके से बना हुआ है कि कहीं ना कहीं वो मेरा जो फॉर्च्यून है वो छीन नहीं ले, क्योंकि मेरा जो पैसा है वो नया नया है, मेरा जो पैसा है वो ये नया नया है, और उनका नेगेटिविटी या उनका जो बिहेवियर या उनका जो थॉट है या उनका जो अप्रोच रहेगा वो मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए वो लोग दूर हो जाते हैं, इसीलिए वो लोग दूर हो जाते हैं, और आपसे रिश्ता और आपसे वो संबंध नहीं रख पाते जो वो पहले रखा करते थे, जब वो गेटो जोन में आपके साथ ही या आपके लेवल पे ही थे। लेकिन वो लोग निकले, और बाद में फिर कोई कोशिश नहीं किया गेटो जोन से लोगों को निकालने का, या गेटो जोन में वापस भी आने का, क्योंकि उनको पता है कि वो इस चीज का अगर ट्राई भी करेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि वो खुद बर्बाद हो जाए, वो खुद गेटो जोन में आ जाए। क्योंकि गेटो जोन में बहुत लोग हैं जो ये उनसे वो एक्सपेक्टेशन लेकर के बैठा है, वो एक को अगर मतलब समय दे देंगे, एक को अगर फ्रीडम इक्वेशन दे देंगे या हाथ बढ़ा देंगे, तो सारे लोग जो है उन्हीं को हाथ पकड़ के गिरा देंगे। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, नोट करना, समझना, पूरा रियल लाइफ का चीज हम बता रहे हैं, यही होता है। इसीलिए जो साइकोलॉजिकली कहिए ऑटोमेटिकली लोग अपने आप दूरी बना लेते हैं ऑटोमेटिकली, और हम लोग बोलते हैं ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसीलिए हो गया क्योंकि यही नेचर रहा है, यही सब कुछ रहा है, यही एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर या कह लीजिए लोगों का साइकोलॉजी बन जाता है। तो फ्रीडम इक्वेशन को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, नहीं तो हम लोग एक्सप्लॉइट हो गए। हम लोग ठीक है, हम लोग फ्रीडम इक्वेशन को समझ रहे हैं, जैसे वो लोग जो था बैंक लूट करके लोगों का हेल्प कर रहा था, लोगों को गेटो जोन से बाहर निकाल रहा था,
लोगों को फ्री में पैसा देके, फ्री में सब कुछ करके, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला था। अब ये उनका माइंडसेट शिफ्ट नहीं हुआ था। हम इसीलिए गरीब को तुम थोड़ा दिमाग दे दो, अगर पैसा दे दोगे तो वो खा जाएगा, लेकिन वो गरीब को चाहिए ही पैसा, उनको चाहिए पैसा, उनको फोकट का ज्ञान नहीं चाहिए। तो गरीब को जो है तुम थोड़ा, उनको पैसा चाहिए, उनको जब ज्ञान देने जाओगे तो बोलेंगे मेरे पास ज्ञान बहुत है, मेरे को पैसा दे दो, यही बोलेंगे। जबकि असल में चाहिए ना ही पैसा ना ही ज्ञान, उनको चाहिए माइंडसेट शिफ्ट। माइंडसेट शिफ्ट, जस्ट माइंडसेट शिफ्ट। उसके बाद तो तुम 10,000 का भी नौकरी कर रहा है ना, 10,000 का भी घेटो जोन का लोएस्ट जो जॉब है, लोएस्ट जॉब जो है, एक हाई, एक वेजे, एक मजदूर का 10,000 का महीना, उससे उसके जरिए भी तुम जो है घेटो जोन से बाहर निकल सकता है, आराम से निकल सकता है। बस तुम्हारे अंदर वो माइंडसेट शिफ्ट होना चाहिए कि मेरे को निकलना है, बस खत्म। वो 10,000 रुपए का महीना वो तुमको घेटो जोन से बाहर निकाल देगा, लेकिन वो 1,00,000 2,00,000 का महीना भी तुमको घेटो जोन से बाहर नहीं निकल पाएगा अगर तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट नहीं हुआ है तो, कभी नहीं निकाल पाएगा। लेकिन 10,000 कमाने वाला या नहीं कमाने वाला लोग, नहीं कमाने वाला कुछ लोग अगर लगा हुआ है घेटो जोन से बाहर निकलने के लिए, सालों से लगा हुआ है कि हम घेटो जोन से निकलेंगे, ये रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी, ये ट्रैप है जो हम लोग देख पा रहे हैं। बाद में हम लोग सब लोग रिग्रेट करते हैं, जीवन में कुछ कर नहीं पाए, काश कुछ अच्छा काम किए होते जीवन में या अच्छा कमाए होते तो आज ये दिन देखना नहीं होता, या हमारी फैमिली को ये परिस्थिति देखना नहीं होता। ये बाद में हम लोग को पता चलता है, हम लोग देख सकते हैं जो लोग बूढ़े हो गए, जिनका समय बीत गया है, उनका जिंदगी किस तरीके का भी होता है अभी। अब क्योंकि उनके पास समय नहीं होता तो लोग उनको पूछते नहीं है, मैंने टाइम पैसा नहीं होता तो लोग पूछते नहीं है। तो सिंपल सा इक्वेशन है फ्रीडम इक्वेशन। लेकिन ये एक अनएम्प्लॉयमेंट या नल्ले जो यूथ है या नल्ला जो आदमी है, उसको भी वो उस घेटो जोन से बाहर निकाल सकता है, जो कि 1,00,000 2,00,000 टाइम या पैसा बोल लीजिए कमाने वाला लोग भी कभी नहीं सोच सकता। तो ये मेंटल शिफ्ट ही सब कुछ है, मेंटल शिफ्ट ही है जो वो काम करा सकता है, ना ही वो पैसा है, ना ही वो किसी टाइप का फॉर्मल एजुकेशन है जो हमको घेटो जोन से बाहर निकालेगा। हमारा ट्रैप ही रहा है कि फॉर्मल एजुकेशन करो, डिग्री लो, डिग्री नहीं लेगा, डिग्री छोड़ो, 10 में मार्क्स नहीं आया, तुम टॉप नहीं किया, फर्स्ट डिवीजन नहीं आया, सेकंड डिवीजन नहीं आया, थर्ड डिवीजन आ गया तो तुम बर्बाद है जिंदगी। तुम थर्ड डिवीजन आ गया, तुम्हारा जब आगे जब नौकरी ढूंढने जाओगे तो 10 का मार्क्स देखेगा, 10 का मार्क्स देखेगा, थर्ड डिवीजन, तुम वैसी नौकरी नहीं लेगा। चलो 10 खराब हो गया, 12 में अच्छा करके दिखाओ, 12 में भी खराब हो गया, तुम्हारी जिंदगी ही बर्बाद, तुम कुछ लायक नहीं बचा। तुम 10 में भी थर्ड डिवीजन और 12 में भी थर्ड डिवीजन, और ग्रेजुएशन तुम कर ही नहीं पाया, या ग्रेजुएशन भी किया तो बेरली बेसिक साइंस से किया है, बेसिक कैटेगरी से किया, अब तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं बचा, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आदमी का पोटेंशियल को यहीं पे खत्म कर दिया जाता है, जबकि इन सब का कोई लेना ही देना नहीं है फ्रीडम इक्वेशन से, कोई लेना देना ही नहीं है। ये सब का इक्वेशन जॉब, ये सब का लेना देना सिर्फ जॉब इक्वेशन से है। फ्रीडम इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है कि तुम 10 पास है कि नहीं है, 10 में कितना मार्क्स आया, 12 में कितना मार्क्स आया, तुम क्या पढ़ाई किया, क्या आर्ट्स लिया, कॉमर्स लिया, साइंस का, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हारा बस माइंड से शिफ्ट हो गया ना। आजकल देखते हैं ना, 13 साल का बच्चा भी ट्रेनिंग करके कमा रहा है, वो कौन सा 10 क्लास पढ़ा, वो कौन सा टॉप किया, वो कौन सा क्या किया। लेकिन आज 14 साल का बच्चा फरारी में लैम्बोर्गिनी पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सब कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो फ्रीडम इक्वेशन को डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लिया, माइंड से शिफ्ट कर लिया अपना, या उसके ऊपर कोई बंदा था वो माइंड से शिफ्ट कर दिया उसका, जिस वजह से वो आसानी से उसको फ्रीडम इक्वेशन मिल गया। ये चीज हो, उसका कोई लेना देना नहीं है जॉब, मतलब इनकम से या सैलरी से या तुम्हारा स्किल से या तुम्हारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालने का स्किल से या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टॉप करने का, 12th में टॉप करने का, ग्रेजुएशन में टॉप करने का, समाज में ट्यूशन में टॉप करने का, कोई लेना। इस सब से तुम जो जॉब इक्वेशन पे तुम रह सकते हो, बस अनएम्प्लॉयमेंट से जॉब इक्वेशन, जो कि घेटो जोन का ही पार्ट है, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो फ्रीडम इक्वेशन तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ लिए, यही है फ्रीडम इक्वेशन, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, और इसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और जब तक जीतेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, यही है अंत हमारा, और दूसरा अंत कुछ भी नहीं है। यहीं पे आकर के हम लोग रुकेंगे। फ्रीडम इक्वेशन को पा लेना है एनी हाउ, कितना भी फेलियर देखने को मिले, भले ही हम लोग कुछ भी करें, फेल हो जाए, टाइम स्लो हो जाए, या हम लोग का ग्रोथ स्लो हो जाए, लेकिन कभी नहीं भूलना है फ्रीडम इक्वेशन के अलावा और कोई सेवियर नहीं, कोई सेवियर नहीं, जहाँ पे हमको ऐसा ही काम करना है, पैसिव इनकम बनाना है। अब आगे देखते हैं ट्रेडिशनल जॉब
कब से कट गया ये? आवाज कब से नहीं आ रहा है? आ तो रहा है। अभी बंद हो गया था। हाँ, बंद हो गया तो था। ऑडियो अरे ऑडियो ही दिखाई दे रहा है, फोटो नहीं दिखाई दे हम बोला ग्रुप हम से हट गया था। कितना देरी हुआ? 1 मिनट हो गया। ओके, तो हम तो रहा है। कवर कर स्क्रीन रहे हैं, नहीं ऐसा घूम देख रही रहे है हैं तो। कुछ और है, थोड़ा सा और है, बस ये खत्म हो जाएगा। इनको पता नहीं चलता है। क्या? हमको नहीं पता तो नहीं चला, ये हम नहीं पता चला अभी, अचानक से हम तो याद है, थोड़ा चेक करे तो कोई समझ भी रहा है, सुन भी रहा है कि नहीं। इसलिए रिप्लाई दिया करो जब हम कुछ बोलते हैं, तो उसमें हाँ ना या कुछ बोला करो, तब हमको समझ में आएगा कि ठीक है, एक्टिव ठीक है। है। बोल बोल। नहीं तो साइलेंटली चल भी जाएगा, हम साला घंटों बोल रहे हैं, इधर तुम लोग चला गया खाने पीने से। तो वैसा नहीं होना चाहिए, एफर्ट वेस्ट नहीं जाना चाहिए। सो ट्रेडिशनल जॉब वर्सेस ट्रेडिंग, ये सुना था? नहीं। ठीक है, इसके पहले ट्रेडिशनल। पहले वाला फ्रीडम फ्रीडम इक्वेशन सुना था खाली ना? हम्म। तो फ्रीडम इक्वेशन खत्म कर दिए कि वही इक्वेशन है, एट लास्ट जो कुछ कर सकते हैं और उस पर बिलीव करना है। उसके बाद आते हैं ट्रेडिशनल जॉब्स वर्सेस ट्रेडिंग। तो ट्रेडिशनल जॉब में होता है लीनियर ग्रोथ, जैसे कि जैसे ऐसा जॉब करते हैं हम लोग, और उस हिसाब से हमारा खर्च भी बढ़ता है। भले ही हमारा आज 50,000 का इनकम है, आने वाले टाइम पे लाख रुपए का इनकम हो जाएगा, लेकिन खर्च जो है, इन्फ्लेशन जो है, उसी हिसाब से हो जाएगा। तो हमारा ग्रोथ जो है कभी एक्सपोनेंशियल नहीं हो पाएगा, कभी ऊपर की तरफ ग्राफ जा ही नहीं पाएगा। हमेशा जो है वो लीनियर लीनियर मतलब एक लाइन में रह जाएगा। महंगाई बढ़ेगा, हमारा इनकम भले ही बढ़ेगा, लेकिन महंगाई के अकॉर्डिंग बढ़ता नहीं है। पहला बात, इनकम तुमको आउट परफॉर्म करना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को, तब जाके तुम्हारा जो है, तुम महंगाई से के अलावा तुम्हारा इनकम बढ़ेगा, महंगाई को छोड़ करके इनकम बढ़ेगा, या महंगाई से ज्यादा इनकम बढ़ेगा। और तुम बहुत सारे ग्रुप को या बहुत सारे झुंड को तुम आउट परफॉर्म नहीं कर देता, जो कि बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। वो इसलिए लीनियर ग्रोथ ही है ट्रेडिशनल जॉब। यहाँ पे लिमिटेड इनकम पोटेंशियल है, मतलब कि जो इनकम है हमारा वो लिमिटेड है। हर स्किल का मार्केट में दाम है। एक प्लम्बर का दाम है, एक राजमिस्त्री का दाम है, एक डॉक्टर का दाम है, एक इंजीनियर का दाम है, एक फंडा काम कर देने का एक काम है। तो वो एक दाम है, तो वो चीज फिक्स है। वो चीज हम नहीं डिसाइड कर सकते, वो चीज मार्केट में पहले से डिसाइड किया हुआ है, सो हमारे हाथ में नहीं है। सो लिमिटेड इनकम पोटेंशियल है और फिक्स्ड आवर्स है कि इतना घंटा तुमको काम करना है। विदेश में तो सुनते हैं ऐसा है कि वहां पे तुम ज्यादा समय काम भी नहीं कर सकते। यहाँ पे है कि तुम काम करेगा तो पैसा मिलेगा, लेकिन वहां पे है कि तुमको काम ही करने नहीं दिया जाएगा ज्यादा घंटा, तुमको लिमिटेड आवर ही काम करने दिया जाएगा और लिमिटेड मनी ही तुमको मिलेगा। वहां पे टाइम भी, यहाँ पे क्या कि ज्यादा टाइम करेगा तो ज्यादा पैसा है। ऐसा भी बहुत सारा काम एग्जिस्ट करता है जिसमें तुम चाहेगा, अगर तुमको 12 घंटा के बदले 14 घंटा खटना है तो तुमको वो भी मिलेगा, उसके लिए तुमको अलग से पैसा भी मिलेगा। लेकिन तुम अगर मान लेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है ना? हम्म। हाँ, तो फिक्स्ड आवर्स है। पहला होता है फिक्स्ड आवर्स है, तो यहाँ पे तुमको इतना ही घंटा काम करना पड़ेगा। और दूसरा जो डेवलप कंट्रीज में जाएगा तो वहाँ पे घंटा भी फिक्स है, इससे ज्यादा तुम कर ही नहीं सकता। हम लोग का ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो यहाँ पे है कि तुम ज्यादा काम कर देगा अगर, तो ज्यादा पैसा तुमको ओवर टाइम का दे दिया जाएगा। और वहां पे लोग ही नहीं है, मतलब वहां पे लोग ज्यादा है, काम ही नहीं है ज्यादा। तो ये है। तो ट्रेडिशनल जॉब में ये दिक्कत हमेशा ही रहेगा, लेकिन ट्रेडिंग में क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, अनलिमिटेड इनकम है, फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स है, अनलिमिटेड इनकम है। मान सकते हैं ना, लिमिटेड इनकम कहा, अनलिमिटेड इनकम भाई। अनलिम जैसे कि उन घेटोजोन के बाहर जो लोग था, उन लोगों के पास अनलिमिटेड पैसा था। 10 लाख समय तो खाली एक बैंक में, एक लॉकर में था उसका। 10 लाख कई सारा बैंक है, कई सारा लॉकर है मेरा। वो बोला ये तो एक लॉकर है जिसमें मेरा 10 लाख है। और वो ये भी बात बोला वो लास्ट में कि अगर बहुत सारा लोग खटेगा नहीं, बहुत सारा लोग का बलिदान नहीं होगा, तो हम लोग का इनकम नहीं होगा। एक लाइन है उसमें, बहुत अच्छा लाइन है। वो यही बोलता है कि अगर बहुत सारा मेजोरिटी ऑफ लोग इस घेटो जोन में नहीं रहेगा, तो हमारा इनकम नहीं होगा। हमारा इनकम अगर आता रहे और जनरेशन वेल्थ बनता रहे, तो लोगों को 90% लोगों को घेटो जोन में रहना पड़ेगा। ये मजबूरी है, रहना पड़ेगा, नहीं तो हम पे दिक्कत आ जाएगा।
और वो हम लोग नहीं चाहते, इसलिए सारा सिक्योरिटी बढ़ाते रहता है, देखता रहता है। वो जो पुलिस है, पुलिस क्या देखता रहता है, कहाँ पे कितना पैसा है, यहाँ से पैसा वहां जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे पैसा का संख्या बढ़ रहा है, दिक्कत होने वाला है, महंगाई बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो लोग देखते हैं कैसे उस वहां पे से लिक्विड निकाला जाए, लिक्विड कैसे निकाला जाए। तो बैंक रेट्स को क्या कर देता है, बैंक रेट्स को बढ़ा देता है एकदम, लोन वगैरह मिलना बंद हो जाए, या फंडा चला जो भी इकोनॉमिक कंडीशन को टाइट रखने के लिए होता है वो चीज कर देगा, रेपो रेट वगैरह बढ़ा देगा, ये कर देगा। तो आदमी को लोन वगैरह नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा तो ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा तो फिर आदमी पैसा ज्यादा कमाएगा नहीं, या महंगाई बढ़ेगा तो ज्यादा खर्च नहीं करेगा, खर्च नहीं करेगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो ये सब नॉर्मल इकोनॉमिक्स है जो कि सब ग्रेटर जोन पे ही काम करता है, ग्रेटर जोन वाले लोगों पे ही काम करता है, 90% लोग पे ही काम करता है, और ऊपर जो बैठे हुए उन पे काम नहीं करता। ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स जो है वो लोग फ्री है इन सब से, सब चीज का उनके पास लूप है, लूप से निकलने का लूप होल है, वो लोग निकल जाते हैं, पर हम लोग ही फंसे रह जाते हैं। कमाओ भी और सबसे ज्यादा टैक्स भी दो। फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, अपना टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि कब मेरे को ट्रेड करना है और कितना कमाना है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दैट। इसलिए ये ब्लेसिंग है ग्रेटर जोन वासियों के लिए, ब्लेसिंग है, ना कि एक स्कैम है। तो इनको अंदर तक समझ लेना है कि इसके अलावा कोई चीज नहीं है जो मेरे को ग्रेटर जोन से बाहर निकाल सकता है, और ग्रेटर जोन से निकलना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ना सही पर हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, क्योंकि हमारा अब तक का जनरेशन ग्रेटर जोन में पला बड़ा है, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मेरे से जो जनरेशन निकले वो ग्रेटर जोन में पैदा ना हो, वो ग्रेटर जोन का वासी ना हो। ये हमारा अप्रोच होना चाहिए, ये हमारा सेक्रीफाइस होना चाहिए। हम वो सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार है और हारने के लिए तैयार है, चाहे जितना भी हो, लेकिन हम अपना आने वाला जो जनरेशन है उसको ग्रेटर जोन में नहीं रखें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, और उसके लिए सेक्रीफाइस जो भी लगे हम देने को तैयार है, ये चीज करना पड़ेगा। तो अब आगे बेनिफिट क्या है, सिंपल सा सेम चीज है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, टाइम ऑफ फ्रीडम और रिड्यूस स्ट्रेस, वही जो सेम चीज जो जॉब का उल्टा है वही है। अब करना क्या है, वही रिसर्च, एडुकेट योरसेल्फ, प्रैक्टिकल, ये हम लोग कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, यही सब हम लोग कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो सेशन जो है बंद हो गया, स्क्रीन बंद हो गया क्योंकि वो यहीं पे खत्म हो गया सेशन। अभी जॉब इक्वेशन हम लोग सीखना था, जॉब इक्वेशन हम लोग सीख लिए, और इससे जो है बहुत सारा कुछ सीखे, समझे, और एक अलग पर्सपेक्टिव मिला लाइफ का। लेकिन और अगर मैट्रिक्स मूवी नहीं देखे आप लोग, अगर मैट्रिक्स नहीं देखे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी आ गया अभी, तो उसको जरूर देखिए अगर नहीं देखे हैं कभी तो, क्योंकि वो भी जो है, मेरा जो प्रेजेंटेशन है, मेरा जो व्यू है वो वहां से भी मैच करता है। मैट्रिक्स जो मूवी है उसको अगर देखेंगे समझेंगे ना तो रिलेट कर पाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, वहां पे अच्छे से वो दर्शाया गया है, बस मेटाफोर है, तो अच्छा से समझ में आएगा कि असल में जिंदगी क्या है, या असल में मैट्रिक्स होता क्या है। वो देखे तो सब पार्ट है, लेकिन उस नजरिए से नहीं देखे जैसे तो बोल रहे हैं, तो किस हाँ जगह मुझे अब तुम बताओ, तुम जो देखा था ये तुम्हारा इन टाइम, और हम जो बताया इसमें कितना डिफरेंस है। बहुत अलग। तुम जो देखा बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देख के खत्म कर दिया, और सिंपल जो हिंदी एचडी मूवीज समरी देता है मूवी का, वैसा तुम समझ करके रह गए। पर हम जो व्यू बताए वो उसी मूवी का बताया, अपना कुछ बताया ही नहीं, वही मूवी का चीज ही नरेट किए कि रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है, रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है। तो यही चीज हम देखना चाहते थे कि कोई समझ पाया कि नहीं। लोगों को मूवी दिखाया गया, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पाया, लोग सोचो गेटो जोन में कैसा फंसा हुआ है, समझ ही नहीं पाया कि मतलब मूवी का व्यू क्या है। क्योंकि सिंपल सा बात है, रिलेट करना पड़ेगा हर चीज से, और वो होना चाहिए मतलब कि हमको कुछ करने का है, तो तुम कहीं पे भी मीनिंग निकाल लेगा। सो यही था जॉब इक्वेशन, एक स्टैटिकल लुक, और ये हम जानबूझ के, ये हम कल रात में बनाया, वो तुमसे लिया हम और लेकर के फिर हम रात भर में ये बनाया, और भी पीपीटीज हम बनाए कल। ये टाइम ट्रेडर इनिशिएटिव हम सोच रहे हैं अभी ना, ग्रुप को ये टाइम ट्रेडर इनिशिएटिव या टाइम ट्रेडर्स करके हम कुछ आगे बड़ा कुछ करें। ये पीडीएफ है टाइम, मतलब क्या ये ग्रुप का हम लोग का नाम रहे टाइम ट्रेडर्स
ऐसा करके वो कुछ आने वाले टाइम पे। और ये हम लोग का जो इनिशिएटिव है घेटो जोन से निकलने का, इसको टाइम ट्रेडर्स इनिशिएटिव का नाम दे, जहाँ पे हम ये काम करें, अपने भी निकले और जहां तक कोशिश कर पाए लोगों को भी निकाले घेटो जोन से। लेकिन सबको नहीं निकाल सकते, जैसा कि हम बताए लोगों का माइंडसेट ही नहीं है। तुम कोशिश करोगे तुम्हारा खुद साइकोलॉजी खराब हो जाएगा, क्योंकि उन नेगेटिविटी से वो लोग भरे हुए हैं, एकदम भरे हुए हैं। तो हम लोग वो चीज नहीं कर सकते, अभी तो एटलीस्ट नहीं करते। इसीलिए हम दूसरे किसी को नहीं सेशन में रख रहे हैं। कृष्णा बस है नाम का, बस हम रख रहे हैं कि उसको बुरा नहीं लगे, इसलिए ग्रुप में है, पर उसका रहने का कोई मतलब नहीं है ग्रुप में। जो हम बिल्ड कर रहे हैं, इतने समय से, जो साइकोलॉजी या जिस तरीके का एक्सपीरियंस हम लास्ट 6 महीने में इस ग्रुप में आप दोनों के साथ मतलब एक्सपीरियंस किए, या आप लोग को सिखाए हैं, समझाए हैं, या एक्सपीरियंस करवाए हैं। लेकिन अब कोई नया बंदा आएगा, उसको मेरे को इतना समझाना, इतना साइकोलॉजी डेवलप करना। देख लीजिए पहले साइकोलॉजी आप लोगों का और अभी साइकोलॉजी या पर्सपेक्टिव या लाइफ को देखने का व्यू बहुत हद तक बदल गया होगा। अगर नहीं बदला है तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हुआ है जो हम ये काम नहीं कर पाए। लेकिन मेरा कोशिश शुरुआत से यही रहा था, इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यही काम मेरे को करने का टाइम अपने अंदर से एफर्ट, इसलिए बोले इंटरनलाइज करो। हम जो बात बोले इंटरनलाइज करो, अंदर डालो, उसको अंदर डालो। मेरे अंदर तक चला गया वो बात। अब मेरे को कहीं पे भी ना दिखता है तो हम अपने अपने वर्क से, अपने काम से, अपने पैशन से लिंक करते हैं हर चीज को। देखते मेरे पैशन से रिलेटेड वहां पे कुछ है क्या, उस चीज में मेरे पैशन से रिलेटेड कुछ है क्या, इसमें मेरे पैशन से रिलेटेड कुछ है क्या। बस यही देखते हैं हम, और कुछ नहीं देखते। मूवी भी देख रहे हैं ना, तो बस इसीलिए देख रहे हैं कि हम बस इस संडे को साईफाई मूवी बहुत सारा देखे, कुछ नहीं, साईफाई मूवी बस देखे। उससे मतलब पता चला कि मतलब ग्रोथ वगैरह कैसा है वर्ल्ड का, या क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो मतलब वैसा मूवीज देखने में अच्छा लगता है, यहाँ पे कुछ नया हो, मतलब कोई ट्रैप वाला कोई बात ना हो, जैसे कि लव वाला मूवी हो गया, या झूठ मूठ का एक्शन वाला मूवीज हो गया, ये सब ट्रैप है। तो गेटो जोन में तुमको बनाए रखेगा एंटरटेनमेंट, डांस मतलब है रिलैक्सिंग के लिए, ठीक है, लेकिन बेफालतू का नहीं। सब कुछ घेटो जोन का निवासी को अच्छा लगता है। ये जो बॉलीवुड इतना फेमस हो गया है, जब कोई कचरा बनाता है, किस लिए? क्योंकि घेटो जोन का निवासी ही तो कंज्यूमर है, और घेटो जोन का निवासी है कितना, 90%। इसीलिए बॉलीवुड इतना हाई है। एंटरटेनमेंट में जो बंदा लोग, उन लोग का जो सैलरी है, वो लोग का जो इनकम इतना हाई, वो लोग को भगवान की तरह बोलते हैं। वो लोग को क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं। स्टार मतलब तारा बोलते हैं, तारा क्या बोलते हैं? तारा, ये बोलते हैं। तो बहुत मतलब अलग है, इसको समझना पड़ेगा कि हम लोग घेटो जोन के निवासी जरूर अभी हैं, बट आने वाले टाइम पे नहीं रहेंगे। सो इसी के साथ जो है सेशन एंड करते हैं। पहले बताओ ये सेशन कैसा लगा, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। और कुछ असर भी पड़ा, इससे कुछ पर्सपेक्टिव चेंज भी हुआ तो ठीक ही है। ठीक नहीं बोल सकते आप इसमें। ठीक तो बहुत कुछ है, लेकिन डिफरेंट है क्या, ये बताइए इसमें ऐसा। बहुत डिफरेंट। और क्या इसका जरूरी था ऐसा सेशंस का, या ऐसा माइंडसेट शिफ्ट का? हाँ, हम जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर रहे। हम जो जरूरत है उसी पे हम दिन भर यही सोचते रहते हैं, किस तरीके से हम माइंडसेट शिफ्ट करें, या किस तरीके से हम जो समझते हैं लाइफ के बारे में, या अलग जो व्यू है वो उसको हम मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। बस यही कोशिश है। ये कोशिश काम करना चाहिए। हाँ, तो इसमें ऐसा तो कुछ जो जितना भी कोशिश जितना भी कोशिश कर रहा है, जो हम लोग का साइकोलॉजी भी एक बार ठीक करते, ये जो ट्रेनिंग जो साइकोलॉजी है ना, इसको मेरे को तो थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ महीना लगेगा। क्योंकि हम लोग 4 महीना 5 महीना से जितना भी काम करे सब टेक्निकल एनालिसिस सब इसी पर काम करता है। बस तेरे को अंधा फॉलो कर रहे, ठीक है। तो अभी तू कितना 15 दिन हुआ साइकोलॉजी में तू काम करना स्टार्ट, इसमें थोड़ा भाई टाइम लगेगा, महीना भर लगा सकता है। मेरे को तो लगेगा भाई, क्योंकि हम सोशल मीडिया में जितना भी देख रहे थे 4 महीना 5 महीना से, सब टेक्निकल का बात था। ये करो, यहाँ ग्राफ, ये ग्राफ, वो ग्राफ। और जब तू भी ऐसा देखा है जब ट्रेडिंग इतना आसान है और बस साइकोलॉजी में काम करना पड़ता है, तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग का बात है कि भाई तू इतने ट्रेडर के विरुद्ध ऐसा बात बोल रहा है। ये मानना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है।
लेकिन धीरे धीरे इस चीज को रियलाइज कर रहा हूँ अपने ऊपर, फील कर रहा हूँ, जैसे कि तेरे बात को फॉलो कर सकूं। सो माइंडसेट शिफ्ट करने का ट्राई करो और सब चीज को उस पर्सपेक्टिव से देखो जो पर्सपेक्टिव आज हम दिए या समझाए, पूरा लाइफ को वैसे ही देखो और खुद को गेटो जोन का निवासी नहीं समझो। और नौकरी तो हम लोग ऐसे भी, नौकरी हम लोग को मिल भी नहीं रहा है, ना हम लोग लायक है नौकरी के, हम तो नहीं है एटलीस्ट नौकरी के हम लायक, या वैसा कुछ हम काम किए हैं जिससे मेरे को नौकरी मिल सके, और ये ब्लेसिंग्स है मेरे लिए, या हम खुद को वैसा बनाए हैं शुरू से ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन अगर इसका हुआ तो, टेक्निकल्स का। बट ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा हमको, खुद पर्सनली अच्छा लगा, और मुझे समझाने के लिए जो पीपीटी बनाई ये भी थोड़ा सा व्यू अच्छा लगा मेरे को, इससे अच्छा समझ में आता है। सो सेशन को एंड करते हैं, और नेक्स्ट सेशन जो है वो शाम को अगर टाइम मिले या शेड्यूल जब भी हो तो उस बेसिस पे रात को 6 बजे के बाद टेक्निकल्स का कुछ देख लेंगे। ठीक है। ठीक। ठीक है।